करते हैं हम। तो आज का हमारा जो मकसद है वो ये है कि एक चीज है जिसमें हम लोगों की एक साइकोलॉजिस्ट की एक्सपर्टीज होती है लोगों को साइको एनालाइज करना, साइकोलॉजिकली असेस करना। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट स्किल है, स्पेशली जब आपने अपनी टीम बिल्ड करनी हो, आपने कुछ अपने पार्टनर्स ऐड करने हो या किन लोगों को हायर करना हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको साइकोलॉजिकली एनालाइज कर सकें सही तरीके से। अब एक मेजर चीज जो इश्यूज आते हैं जहाँ पे हम लोगों की अक्सर लोग सर्विसेज लेते हैं वो ये कि लोग सीवी के ऊपर बड़ा अच्छा लग रहे होते हैं या इंटरव्यूज में भी बड़े अच्छे लगते हैं, उनको बात वगैरह करना आता है, सब कुछ करना आता है। लेकिन जब ऑन ग्राउंड्स वो काम करते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि यार ये बंदा तो वो नहीं है कि जिसको मैं हायर किया था, ये कोई और बंदा है। सो वो डिस्क्रिपेंसी आ जाती है क्योंकि लोग ओवर द टाइम इंटरव्यूज दे दे के अपने आप को मतलब एक दे गेट बेटर एट इट, दे गेट बेटर एट मास्किंग देमसेल्व्स। तो साइको एनालाइज करने का जो तरीका है वो एक किसी को भी एक ऐसी सहूलत देता है कि आप किसी को एनालाइज करें और उसको उसकी जो असलियत है ना उस शख्स की वो आपके सामने आ जाए कि यार ये पर्सनालिटी वाइज कैसे है। अब इसमें दो तीन डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं कि हो सकता है कि आप किसको हायर करना चाह रहे हैं, तो हायर करने के लिए पर्सनालिटी एनालिसिस आप कर सकते हैं। हो सकता है कि आप क्या कोई क्लाइंट है या किसी से बात करना चाह रहे हैं आप, तो नंबर 2 पे हम करेंगे लिंक्डइन पिक्चर एनालिसिस, पिक्चर को एनालाइज कैसे करते हैं। और तीसरा ये है कि हो सकता है कि आप किसी ऐसे सिनेरियो के अंदर आए कि आपको शख्स का ज़्यादा पता नहीं है या पिक्चर नहीं आपने देखी, आपके पास सिग्नेचर्स हैं। तो सिग्नेचर का कैसे एनालिसिस करना है, ये तीनों चीज़ें हम देखेंगे। ऑब्वियसली ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये एक बेसिक कह लें कि बहुत ज़्यादा एडवांस्ड कोर्स तो नहीं है ये। लेकिन ये है कि आपको एक बेसिक हाउ नो हो जाएगी कि यार किसी को एनालाइज़ करना है, तो किन एरियाज़ में मैं एनालाइज़ कर सकता हूँ इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके। तो पहले चलते हैं, अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन या कुछ कोई ऐड करना चाह रहा है या कोई कंफ्यूजन अभी तक? ठीक है। ओके। सो पहले हम करते हैं पर्सनालिटी एनालिसिस। कि पर्सनालिटी एनालिसिस ब्रीफ पर्सनालिटी एनालिसिस है। तो ब्रीफ पर्सनालिटी एनालिसिस में कि मैं rather देन कि मैं आपको बताऊं कि क्या होता है, मैं आप लोगों से एक पर्सनालिटी एनालिसिस करवाता हूँ। ठीक है। सो मैं आपके सामने एक डॉक्यूमेंट रखता हूँ और उसको आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। तो ये आ जाता है जी टेस्ट। आई होप किसी के सबके पास कुछ ना कुछ लिखने के लिए हो। तो ये स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है और इसके अंदर जो है ना आप 9 पिक्चर्स देखेंगे। ठीक है। और 9 पिक्चर्स में से आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जो आपको बेस्ट रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं इधर आता हूँ, ये पिक्चर है, ये पिक्चर है, लेट्स से ये एक पिक्चर है। तो आपने बताना है कि आपके ख्याल से कौन सी ऑप्शन जो है वो ज्यादा सूटेबल है इस पिक्चर के हिसाब से। ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब आपने साथ साथ क्या करना है कि जो जो पिक्चर नंबर 1 है ना, लेट्स ये पिक्चर नंबर 1 है, ये आ गई पिक्चर नंबर 1। अब पिक्चर नंबर 1 के अंदर आपने ऑप्शन लिख देना है कि आपने लिखना है कि पिक्चर 1 के अंदर मैंने स्कोर किया है, लेट्स से 2 लिखा है, फिर पिक्चर 2 में मैंने 3 लिखा है या पिक्चर 3 में फिर 4 लिखा है। इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये पिक्चर नंबर 1 आपके सामने है, आप प्लीज स्टार्ट करते हैं इसको। और जब आप व्हेन यू आर डन आप बता दीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट पिक्चर कर लूंगा। और इसमें कोई रॉन्ग और करेक्ट आंसर्स नहीं है, करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर्स नहीं है। बिल्कुल ये कह लें कि आपकी परसेप्शन के ऊपर बेस्ड होता है। अंसर भाई, मैं कह रहा हूँ अगर दो ऑप्शंस लिखने हो तो।
या नहीं, एक ही लिखना? सिर्फ एक ऑप्शंस लिखे। अच्छा, यानी फिर एक ऑप्शन। इंक्लिनेशन जिसकी तरफ ज्यादा है फिर वो लिख देता हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली। ठीक है, डन। ओके। कैसे भाई, हो गया है? हाँ, ओके, ये पिक्चर। अहमद भाई आपने भी कर लिया? यस सर। ओके सर। नहीं जी, सेकंड पिक्चर है। ये सब लिखते जाना है हमने कि किस पिक्चर को क्या मार्क किया हमने। हाँ जी, एग्जैक्टली। अब पिक्चर नंबर 2 आप लिखेंगे, 2 कर लें और साथ लिख लेंगे 2 पे कौन सी ऑप्शन आपने सेलेक्ट की है। ओके। डन। जी अहमद भाई चले आगे। जी अहमद भाई, ऑल गुड। आई थिंक आगे चलते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर, हो गया। कर रहे ओके हैं। ओके ओके ओके। सर, ये नहीं जी। यस सर। आई थिंक आपको आवाज लेट आई होगी अहमद भाई, मैंने पहले बोला था। डन। ओके। सर मेरी आवाज आ रही है अभी? जी जी बिल्कुल आ रही है अब। डन। नेक्स्ट। ओके। जी अहमद भाई कर लिया आपने ये वाला पार्ट? थिंक उनकी आवाज फिर चलेगी, हम नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है। हमारा ना यहाँ पे इंटरनेट आज बहुत प्रॉब्लम कर रहा है सर। अच्छा पहले अच्छा। वैसे कहने भी लगा था कि आज अगर पे कर ले, पर मुझे इस वजह से इंटरनेट चल नहीं रहा होगा। नेक्स्ट कर दें? ये कर दी आपको, नेक्स्ट पिक्चर नहीं आई? नहीं, मुझे नहीं आई। वो मैं सहरा वाली भी आई। अच्छा, कमल आपको शो हो रही है? नहीं, मुझे भी नहीं शो हो रही। अब आ गई है, आ अब आ गई है। गई। अब आ गई, हाँ, ओके। चलिए। अंसर भाई, ये फ्रंट वाले पर्सन राइट तो फोकस में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो ठीक। रेड शर्ट वाला है। पिक्चर 4 है राइट। डन, ओके।
जी कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट कर लें। जी अहमद भाई आपने भी कर लिया? ओके नेक्स्ट कर लेते हैं। जी नेक्स्ट मैंने पिक्चर कर दी है। अभी नहीं आई, अब आ गई। ठीक ओके So very जी सर, सॉरी इंटरनेट का इश्यू था तो मैं दोबारा कनेक्ट किया। कोई इशू नहीं। आपने वो पहले वाली पिक्चर्स कर ली थी सारी? तो पहले 3 की है मैंने। ये आई थिंक फोर्थ पिक्चर है राइट? 5 फिफ्थ है। फिफ्थ है अच्छा। चले फोर्थ मैं आपको फोर्थ दिखा देता हूँ, इसके बाद एंड पे आपको दिखा दूंगा फोर्थ पिक्चर। आप अभी फिफ्थ से कंटिन्यू कर लें। Each member of the team is ये हो गई है, नेक्स्ट कर लें। ओके जी आगे कर लूं? जी जी धन्यवाद। जी जी डन सर। ओके जी नेक्स्ट पे चलते हैं। ये नेक्स्ट है। नेक्स्ट नहीं आई। अभी आ जाती है। मेरी मैं आपको जस्ट इन केस एक और काम करता हूँ, मैं ना आपको ग्रुप के अंदर जो है ना ये भेज भी देता हूँ व्हाट्सएप पे। ऐसे करते हैं। अगर कोई लैग कर रहा है ना तो वो आपको कर देगा। आ गई अब। अच्छा अब आई है। चलिए मैंने ना आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी इसका शेयर कर दी है। हम जो आपने पीडीएफ भेजा है उस पे से देख रहे हैं, आप इधर से नेक्स्ट बताएंगे? मैं इधर से भी कर लूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। आप बता दीजिए आपने जब कर लिया मैं आगे कर लेता हूँ। हाँ जी ये कंप्लीट हो गया। ये हो गई है। ओके लीजिए नेक्स्ट। चेंज नहीं हुई है। जी चेंज हुई है वैसे, शायद वेट कर लें शायद हो जाए। आप हो गई है।
नेक्स्ट कर दें। ओके जी, नेक्स्ट कर रहा हूँ पिक्चर। नेक्स्ट कर दिया। जी, आपको नजर आ रहा है ये वलीद वाली पिक्चर है? नहीं, वो अली वाले पे स्टक हुआ हुआ। आप वो फिर पीडीएफ खोल लें प्लीज। हाँ पीडीएफ खोलने, मैंने पीडीएफ से कर लिया है कंप्लीट, पीडीएफ से कर लिया है। आपने कंप्लीट कर लिया शाहनवाज? जी मैंने कर लिया, पीडीएफ से देख के कर लिया मैंने। अच्छा ठीक है। अहमद भाई आपने भी कर लिया कंप्लीट? मेरी 8th में कर, मैं 4th कर रहा था, अभी मैं 8th कर रहा हूँ। ठीक है ओके। चलें आपको ये मैं कर लें, कंप्लीट करके मुझे बता दीजिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं इसको, बताते हैं इसका क्या करना है। आपको भेजने हैं, सॉरी? मैं कह रही हूँ ऑप्शंस भेजने हैं आपको। नहीं आप अपने पास ही रखें, अभी मैं बताता हूँ इसका अच्छा। नेक्स्ट क्या करेंगे हम। अच्छा अच्छा, मेरी कुछ पिक्चर्स के अंदर दो दो ओपिनियंस आ रही हैं, ये दो दो चीजें मुझे नजर आ रही हैं, क्या करें उसके अंदर? एक पिक कर अच्छा ले क्या कोई? कह रही हैं, कुछ पिक्चर्स में क्या हो रहा है? दो सिनेरियो मुझे दोनों मुझे उसके अंदर फिट लग रहे हैं अपनी उसके लेकिन अंदर। आपने एक जो सबसे आपको इंक्लिनेशन जहाँ पे है ना, सिर्फ एक ही ऑप्शन आप चूज करने हैं आपने। ओके ठीक है। वैसे आंसर भाई एक दो चीजों पे दोनों चीजें 100% बैठ रही थी, तो वो पे मैंने गैस ही की है बस। जी आपने बस भी वो ऐसे जो किया था आपको दोनों वन पार्ट? वन 101 लग रहा है उस पे फिर उसको सिलेक्ट कर। सही। कमल आपने भी कर लिया कंप्लीट? जी मेरा भी कंप्लीट हो गया। ओके। अहमद भाई आपका? मैं दो में से एक एक कर रहा हूँ सिलेक्ट। अच्छा चलिए बता दीजिएगा, वेन एवर यू आर डन बता दीजिएगा, फिर हम कंटिन्यू करेंगे।
डन सर। डन हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट ये बताना है, बल्कि लिख लें इसको, फिर हम डिस्कस करते हैं। आपने 1 2 3 4 आपने काउंट करना है। आपने बताना है कि सबसे ज्यादा आपने कौन सा नंबर ऑप्शन सिलेक्ट की है। सबसे ज्यादा ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 सिलेक्ट की है या 4 की है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक इधर सॉरी स्क्रीन जी में, मैं आपको जी एग्जांपल देता हूँ। मुझे मैं स्किप कर गया उनसे। भाई क्या कह रहे थे आप? मैंने कहा मैं एग्जांपल देने लगा था अच्छा कि अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि जिस तरह ये आपकी ऑप्शंस है ना सारे, ये आपने 1 से 9 तक स्कोर की है। जी जी जैसे इसको पढ़ लेता हूँ। ओके, आपने लेट्स से 1 पे स्कोर किया है अपना 4, 2 पे किया है 2, फिर 2, ठीक है फिर 2, फिर 3, फिर जी 4, फिर 4, फिर 1। तो जी जी इसमें से सबसे ज्यादा जो आपने स्कोर किया है ना, वो आपने किया है 2। अच्छा जी तो इस तरीके से आपने देखना है कि आपने सबसे ज्यादा कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट की है। अच्छा जी। मेरी ये 4 सर। आपकी मेरी 4 है? 3 है जी 3 नहीं सर, हाँ शाहनवाज, आपकी 3 होनी चाहिए। हाँ जी 3 3 सॉरी। है कमल, आपकी भी मुझे 3 लग रही है। 4। आपकी 4 है, हाँ आपकी 4 है, अहमद भाई की भी 4 है, ठीक है। जी जी अच्छा जी, ये बेसिकली क्या बता रहा है, मेरी मेरी भी ये 3 आप है। लोगों की क्या है अहमद मेरी भाई? भी 3 है। अभी आप 4 कह रहे थे। नहीं सर, 3-4 दफा मैंने सेलेक्ट किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं तो अमल सबसे अमल ज्यादा भाई आपका उसमें फर्स्ट ही मेरे ख्याल से हमें करना चाहिए। मेरे ख्याल से जो फर्स्ट थॉट आए ना वो हमें कर लेना चाहिए। उसके बाद तो मतलब हाँ एनीथिंग दैट कम्स आफ्टर नहीं सेकंड मैंने थॉट इज नॉट द फर्स्ट उसमें थॉट। से भी मैंने तो जो डबल थॉट्स के साथ थे उसमें से भी मैंने कर लिया ना, उसको कोई मार्क कर बात लिया। नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, वो ठीक तो मैं आपको सबसे ज्यादा बताता हूँ। नंबर जो है वो 3 नंबर जो है वो सबसे ज्यादा आया हुआ है मेरा उसमें। जी। वैसे अच्छा, अंशुल भाई 3 के मेरा बाद है कौन सा है 3 अहमद भाई? 3 के बाद 5 टाइम्स मेरा 3 है और हाँ 2 टाइम्स मेरा 1 है 2 टाइम्स मेरा 4 है। इस तरह तो ठीक है। मेरा 3 1 एंड और 4 कमल, इस तरह। कमल आपका कैसे है? मेरा 1 2 टाइम्स है और 3 हाँ 3 टाइम्स और 4 4 टाइम्स। 2 बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपका आपकी यानी जो पर्सनालिटी ज्यादा 4 फॉल करती है वो 4 और 3 में करती है। हाँ जी। मैंने 3 गैस, मेरा गैस था 3, तो 4 के बाद हाँ 3 है बेसिकली। हाँ जी, ऐसे शाहनवाज की ही। ज्यादा है 3 पे, और 3 और कौन सा है उसके बाद? 3 के बाद कौन से? दोनों 1 एंड 4 ट्वाइस जी 1 और 4, ठीक है। अच्छा, ट्वाइस हाँ दो जी दो बट हाँ हाँ, जी आपकी ज्यादा इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स पर्सनालिटी 3, और अहमद भाई आपका 3 और 4 दोनों के दरमियान है आपका। जी पर्सनालिटी उधर फॉल करती है। जी। अब ये 3 1 2 3 4 है क्या बेसिकली? ये 1 2 3 4 बेसिकली हैं पर्सनालिटी टाइप्स। ओके। पर्सनालिटी 1 2 3 4, 4 का मतलब है पर्सनालिटी टाइप आपकी डी है, 3 का मतलब है पर्सनालिटी टाइप सी है, 2 का मतलब है पर्सनालिटी टाइप बी है, और 1 का मतलब है ए है। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे ये पर्सनालिटी टाइप के हैं। मिसाल के तौर पे अगर शान ऐसा होता है, ऐसे है कि हर इंसान की पर्सनालिटी ना ओवरलैप करती है, ज्यादा नहीं है कि हर किसी ना किसी की बी होती है, सी होती है। एक डोमिनेंट होती है और फिर दूसरे का थोड़ा सा पोर्शन होता है। लेट्स से कि हो ठीक है सकता है मेरी पर्सनैलिटी बी है, लेकिन ए का थोड़ा सा चंक भी होगा उसमें, या सी का भी चंक होगा थोड़ा सा। सो इसी तरीके से आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपको पता है अब आपकी डोमिनेंट कौन सी है। जिस तरह कमल और अवैस भाई की जो है वो 4 ज्यादा डोमिनेंट है, और शाहनवाज की ज्यादा सी डोमिनेंट है। तो पहले हम देखते हैं पर्सनैलिटी टाइप बी क्या है। ये चलो पहले सी आ जाता है, सी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कमल की भी फिर सी है। अच्छा, सी पर्सनैलिटी टाइप वाले लोग ऐसे होते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, एंड इंटरेस्टेड होते हैं, एक्यूरेसी, रैशनैलिटी, लॉजिक, इस तरह के लोग होते हैं। ये एंड सी पे नहीं है। एक्यूरेसी और फैक्ट्स और लॉजिक के ऊपर ये बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, देन इमोशंस। सभी सी पे नहीं आया अभी ये पेज बी पे स्टक हुआ हुआ है। अच्छा वेट कीजिएगा 1 मिनट, शायद आ जाए।
आई थिंक इंटरनेट उधर स्लो है हाँ जी, थोड़ा सा। काफी यहाँ पे अहमद साहब ईमेल भी नहीं जा रही, वो तो भी मैंने स्टक कैंसिल हुआ। कर दिया उसको ऑलरेडी। अच्छा ठीक। बता दीजिएगा जब सी आ जाए ये। अब अंसर भाई मेरे ख्याल से आप ये भी सेंड कर दें अगर कर सकते हैं ग्रुप पे ही, वहां से मैं कर खोल लेते देता हूँ, हैं, स्टक हुआ हुआ इधर जी। कोई मसला नहीं। मैंने ना सेंड कर दिया ग्रुप में। अपलोड हो रहा है ये। Okay. जी जी आ गया। तो हाँ हम जी पर्सनालिटी टाइप सी पहले देख लेते हैं। ठीक है। अब जो पर्सनालिटी टाइप सी जिनके अंदर होती है ना, वो बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं, एक्यूरेसी रैशनैलिटी के ऊपर जाते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना पर्सनालिटी टाइप सी के अंदर, वो जी बहुत ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, जो कि ठीक है बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। ठीक ठीक है। है। अब हमारा जो पूरा का पूरा मकसद जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक आपको थोड़ा सा आपकी रिफ्लेक्शन भी बता रहा है। ठीक है। और अगर नीचे हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे आए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर लिखा हुआ है कि इस तरह के लोग एक्यूरेसी डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, स्केप्टिकल होते हैं, सोचते रहते हैं, हर चीज को क्वेश्चन करना इनकी आदत होती है। इस तरह के इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नीचे अगर चलें, बड़ा डिटेल है, मैं इसको सिर्फ गो थ्रू कर रहा हूँ। पर्सनैलिटी एट वर्क कैसे है, डिटेल ओरिएंटेड, लॉजिकल है। हम ना इनकी वो देखते हैं, लास्ट पे लिखा हुआ है, ये मैं आगे नीचे लेके जाता हूँ। टर्न ऑफ्स क्या है? टर्न ऑफ्स है इनके इरेशनल एक्ट्स, अनकंट्रोल्ड इमोशन, लॉस ऑफ कंट्रोल, पीपल हु आर सेल्फ सेंटर्ड, ये इनको लोग अच्छे नहीं लगते। अब पूरा का पूरा आइडिया ये है कि अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या आपको अपने स्टार्टअप के ऊपर एक शख्स चाहिए जिसका काम है मिसाल के तौर पे रिसर्च कलेक्ट करना, ठीक है, या रिसर्च करना, या एक चीज को बड़ा बहुत गौर से देखना, किसी चीज कोई प्रोसेसेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसी पर्सनैलिटी वाले को सिलेक्ट करें। अब मिसाल के तौर पे जो पर्सनैलिटी बी वाले लोग होते हैं ना, वो बड़े आउटगोइंग टाइप लोग होते हैं, यानी मार्केटिंग वगैरह के अंदर बड़े अच्छे होते हैं वो, जो जिनकी टाइप बी होती है। तो अगर आप टाइप बी वाले को टाइप सी का काम दे देंगे, तो उसमें क्या आपको क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? टाइप सी वाले को टाइप बी का काम दे देंगे तो बातें कर करा के आ जाएगा। एक्चुअली उसमें होगा ये कि एक तो काम नहीं करेगा, और प्लस उसमें उन लोगों के टर्नओवर के इश्यूज भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि उसको अपने काम से फुलफिलमेंट नहीं मिलेगी, वो अपने काम से सेटिस्फाई नहीं रहेगा। अगर काम करेगा भी तो ज्यादा मजबूरी भी करेगा, काम को एंजॉय नहीं कर पाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी है ही नहीं आउट गोइंग वाली। उसको अच्छा लगता है कि मैं लैपटॉप पकड़ के ना बस काम करता रहूं, कोई ना कोई रिसर्च करता रहूं, उसमें उसको जो ना प्लेजर मिलता है। ठीक है जी। हाँ, ये भी हो सकता है कि टाइप सी वाले जो लोग हैं वो अपने आप को ट्रेन कर लें किसी स्पेसिफिक पार्ट के अंदर, लेट्स से कि बी के अंदर, लेट्स से रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क है, हो सकता है। लेकिन ये कि जब आपने टीम अपनी बना रहे हैं, इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कंसिडर ये कौन सी पर्सनालिटी टाइप का बंदा है, और वो कौन से चीजों के लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा, अगर आप हायरिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं स्पेसिफिकली। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नहीं वेरी राइट। ओके। कमल, आपको आपको कोई एडिशन या क्योंकि साइकोमेट्रिक टेस्टिंग है बेसिकली। अब अक्सर लोग कहते हैं कि साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, और भी मेरे पास पड़ी हुई है वैसे तो, ये एक साइकोमेट्रिक टेस्टिंग ऐसी है कि ये आप अपने एक तो स्टार्टअप्स में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाँ, इसको यूज करना आना चाहिए कि आपने इसमें से इंटरप्रिटेशन निकाल के इसको इस्तेमाल कैसे करना है। कमल, आप इसके ऊपर कुछ कमेंट करेंगे? नहीं, जैसे आपने अभी हमारा टेस्ट किया, एनालिसिस किया, सो इसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं इसको, ऐसे ही है।
बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जिस रोल के लिए आप हायर उस शख्स को कर रही हाँ, हैं या जिस रोल के अंदर वो आ रहा है, क्या वो उसकी पर्सनैलिटी से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? अगर आपको जी, याद हो तो मैं आपको थोड़ा-सा बैक लेके चलता हूँ। मैंने आपको बताया था कि इश्यू ये होता है कि लेट्स से कि अगर मैं पर्सनैलिटी टाइप सी का बंदा हूँ और मुझे नौकरी चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, तो हो सकता है कि मैंने लर्न कर लिया हो कि मैंने सीवी अच्छी कैसे बनानी है, मैंने इंटरव्यू अच्छा कैसे देना है एंड सो ऑन। दैट विल मे नॉट रिफ्लेक्ट कि मैं अंदर से शख्स कैसा हूँ। इस तरह के जो टेस्ट हैं वो आपको बता देते हैं ये असल में शख्स इसकी पर्सनैलिटी कैसी है। बाहर से हाँ, ये जैसा मर्जी अपने आप को बना ले, अंदर से शख्स ये कैसे हाँ, एग्जैक्टली। है। अहमद भाई आप कुछ कमेंट करेंगे इस पे? सर सीवी में तो खैर अगर कोई बंदा इस तरह की अपनी सीवी बना लेता है और अपने आप को हायर करवा लेता है, ये जॉब ले लेता है, तो ये उसकी देखा जाए तो उसकी तारीफ होनी चाहिए इस मामले में कि उसने अपने आप को चेंज किया, या इतना फ्लेक्सिबल है कि वो कर लेता है। लेकिन एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है जानना ये चीज़ें। यू आर राइट। और यही पॉइंट्स हो सकते हैं जिससे आप किसी की वो जो झूठ बोलने वाला फैक्टर है ना, या हम्म क्या कह सकती हैं, फेक जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम्म पकड़ने के लिए टेक्निक अच्छी है। पर इधर अच्छा मुझे ये भी लगता है कि कुछ लोगों ने खुद को इस लेवल का ट्रेन कर लिया होता है कि वो जब जॉब अपने जॉब रोल में आते हैं तो वो हम्म डिफरेंट होते हैं, जैसे उस रोल से निकलते हैं तो दे आर बैक टूवर्ड्स व्हाटएवर दे आर। हम्म, बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो मेजर एक प्रॉब्लम ये होती है एम्प्लॉयर की तरफ से। मुझे एक क्लाइंट ने हायर किया था इसी वजह से कि यार कि जब मैं एक शख्स को हायर करता हूँ ना लेट्स से सेल्स के लिए, वो बड़ा अच्छा उसका मुझे पोर्टफोलियो लगता है। जब मैं हायर करता हूँ ना तो 3 महीने बाद पता लगता है कि यार ये मेरे मतलब का बंदा नहीं है, इसके अंदर फलां फलां इश्यूज हैं। हम्म, तो वो 3 महीने जो है ना एम्प्लॉयर को उसकी कॉस्ट पड़ गई होती है, टाइम भी वेस्ट होता है और कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए जो है ना ये टेस्टिंग इस्तेमाल की जा सकती है और होती भी है इंडस्ट्री में। कुछ ऑब्वियसली जिन लोगों को एक्नॉलेज करते हैं इस तरह की चीजों को उसमें होती है। और दूसरा जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि जो लोग अपने आप को, कमल आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे? सॉरी मेरे एकदम एकदम मैं भूल गया। जी मैं कह रही थी कि कुछ लोगों ने खुद को इस लेवल का ट्रेन कर लिया होता है कि वो अपनी पर्सनालिटी से ऑपोजिट जॉब भी कर रहे बिल्कुल होते हैं तो वो मैनेज कर लेते बिल्कुल हैं। ठीक है। सो उसमें होता क्या है कि जिन लोगों ने ट्रेन किया होता है ना अपने आप को दूसरे एरियाज में, वो नजर भी आ जाता है, इस टेस्ट पे भी नजर आता है। मिसाल के तौर पे अब आपकी जो कमल पर्सनालिटी है वो 3 और 4 दोनों में लाइक कर रही है, ठीक है? तो यानी आप हाँ में 3 होती है। वाले भी ट्रेड्स हैं, आप में 4 वाले भी ट्रेड्स हैं। आपने 1 स्कोर किया है कोई? जी टू, उस पे टू, तो और 2 स्कोर किया आपने? जीरो, उस पे कुछ भी नहीं। अब आप में 2 नहीं है, 2 वाला कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है आप में। अब मैं आपको 2 दिखाऊं, पर्सनालिटी टाइप बी दिखाऊं आपको? अगर आप पर्सनालिटी टाइप बी में जाए ना तो पर्सनालिटी टाइप बी वाले जो है, मैंने स्क्रॉल अप किया स्क्रीन, तो पर्सनालिटी टाइप बी वाले आउटगोइंग लोग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, फास्ट पेस्ड होते हैं, फटाफट रिलेशनशिप बनाते हैं। यानी प्योर जो है आपके सेल्स वाले लोग जो होते हैं ना उनके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, इनबिल्ट ही होनी चाहिए। जिस बंदे की पर्सनालिटी है ना पर्सनालिटी टाइप बी, वो सेल्स में ना भी हो ना, वो नेचुरल सेल्समैन होगा क्योंकि उसकी पर्सनालिटी उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। जी, डज दैट मेक एनी सेंस? जी तो रिपीट कीजिएगा थोड़ा सा, आपने बताया कि सेल्स वाले की जी जी। पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करती है। सो बेसिकली अब जिस तरह मैं कमल को एग्जांपल दे रहा था, कमल ने बिल्कुल ये एक बात की है कि कुछ लोग अपने आप को दूसरे एरियाज में ट्रेन कर लेते हैं। सर मैंने कहा कि वो बहुत अच्छी चीज है और वो भी इस टेस्ट से पता लग जाती है। अब ठीक है। मिसाल के तौर पे कमल ने 2 स्कोर नहीं किया तो 2 इज पर्सनैलिटी टाइप बी, तो इसका सर मतलब ये है कि कमल के अंदर पर्सनैलिटी टाइप बी नहीं है, ठीक है। ठीक है? अब एंड दैट्स पर्सनैलिटी टाइप बी क्या होता है वो मैंने स्क्रीन पे रखा हुआ है। पर्सनैलिटी टाइप बी वाले जो होते हैं वो आउटगोइंग लोग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, फटाफट रिलेशनशिप्स बनाते हैं और अपनी एक्नॉलेजमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह देते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर कोई सेल्स मार्केटिंग वाला कोई काम है तो जिसकी पर्सनैलिटी टाइप बी है वो नेचुरली अच्छा, यानी अगर अगर लेट्स से कि कोई मैंने और शख्स भी हायर किया है और मुझे उससे चाहिए ये लोगों वाला काम चाहिए, लोगों के साथ गपशप लगाए,
उसके अंदर पर्सनैलिटी टाइप बी का कोई ना कोई एलिमेंट होना लाजमी है, एक दो दफा तो उसने किया होना चाहिए, वरना वो हायरिंग आपकी रिस्की हो जाएगी। एग्जैक्टली। ठीक है, और कुछ इसमें कोई शेयर करेगा? शाहनवाज आप कुछ ऐड करेंगे? ऑल गुड, काफी इंफॉर्मेटिव है। अब हम चलते हैं पर्सनालिटी टाइप डी के अंदर। सही। पर्सनालिटी टाइप डी वाले लोग किस तरह के होते हैं? सिंसियर लोग होते हैं, केयरिंग लोग होते हैं, और अपना इसके अलावा ज्यादातर क्या करते हैं, ये सिंसियर लोग होते हैं, काम के साथ सिंसियर होते हैं ये, और सिक्योरिटी और लॉन्जेविटी इन द जॉब देखते हैं या काम के अंदर देखते हैं। पर्सनालिटी ट्रेट्स अगर आप नीचे आए ना, तो केयरिंग, सिंसियर, काम, लुक्स अप्रोचेबल, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं या दूर रहने की कोशिश करते हैं, इस तरह के सारे इनके अंदर ट्रेट्स होते हैं। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए कि अगर एट वर्क देखा जाए तो टास्क ओरिएंटेड होते हैं लोग ये, कि भाई इनको ना काम से जरा ज्यादा मतलब होता है, टास्क ओरिएंटेड लोग होते हैं। टाइप बी वाले, जो पर्सनालिटी टाइप बी वाले ज्यादा रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं, और टाइप डी वाले लोग जो होते हैं वो ज्यादा टास्क ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, इनके साथ ये एक चीज हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नाइस और सिंसियर और फ्रेंडली होते हैं टुवर्ड्स अदर, दिस इज समथिंग दैट कम्स विद एक्सपीरियंस। इन लोगों के साथ धोखा होने के चांसेस जो है ना ज्यादा होते हैं इन जर्नल स्पीकिंग। ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंसेस से आप लोग सीख जाते हैं, लेकिन जिसकी जर्नली पर्सनालिटी टाइप डी है उसको ज्यादा उसके साथ फ्रॉड होने के चांसेस है, क्योंकि वो दिल का बहुत साफ और सच्चा होता है। यहाँ पे कुछ ऐड करेंगे आप लोग? जी, मैं ये तो जो रिस्क टेकिंग वाला पॉइंट है ना, वो लाइक दे डोंट लाइक टू टेक रिस्क। कहाँ पे लिखा हुआ है ये? डी पे हम बात कर रहे हैं ना? हाँ नहीं, मतलब डी पे आप फर्स्ट पेज पे हो, आप नो, ये स्क्रीन पे देख रही है मेरी, या नहीं, मैं अपने फोल्डर पे देख रही अपने पास जो है वो देख रही हूँ, द फेयर्स ऑफ द टाइप डी पर्सनालिटी। है? अच्छा, फियर्स ऑफ द टाइप डी पर्सनालिटी। जी अहमद भाई, आप कुछ शेयर कर रहे थे? मेरे सामने डी टाइप पर्सनालिटी आई हुई है। मैं ये कहने लगा था कि मैं तो अपना देख रहा था ABCD, वो मैं ढूंढ रहा था कि मैं मिक्स हो गया, मेरा जंबल हो गया सारी चीजें। मैं वो अपना पहले देख रहा था कि ABCD आपने जो मार्क किया हुआ है, कौन कौन किस किस पर्सनालिटी में आ रहा है। आपने फोर की है ना, आपका ज्यादा फोर था, तो इसका मतलब है आप पर्सनालिटी टाइप डी आपकी डोमिनेंट है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक और है। आपने फिर फोर के बाद थ्री है आपका, इसका मतलब है पर्सनालिटी टाइप डी और सी आपके अंदर नहीं सर, डी मेरा के बाद सी पे फॉल करते हैं। फोर के बाद मेरे दो टू है, थ्री में नहीं है। एक वन में भी टू मैंने किया हुआ है, और डी में भी मैंने टू किया हुआ है, फोर में भी मैंने टू हाँ, तो किया टू हुआ का मतलब है आपके अंदर इसके साथ पर्सनालिटी टाइप बी भी है, जो है। ठीक कि है, नजर आता है कि आप जो है वो गपशप लगाने में, रिलेशनशिप बिल्ड करने में बड़े अच्छे हैं। दैट इज पर्सनालिटी टाइप बी। ओके, गॉट इट सर। ओके, सो ये एक चीज है। इसमें कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई कोई कमेंट करना चाह रहा है, कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है? सर इसके अंदर एक चीज मैंने चेक करनी है कि लो रिस्क हम्म, की आप बात कर रहे हैं, कि लो रिस्क के अंदर अगर तो मैक्सिमम इनिशिएटिव लेने वाले हैं और बाकी सारी चीजें हैं, तो ज़ाहिर है अगर आप नया काम या नया चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो उसके अंदर आपका लो रिस्क तो नहीं होता, उसके अंदर आपका रिस्क तो इन्वॉल्व होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। सो तो हम बेसिकली, नहीं मैं आपको बात बताता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह कंवल ने पहले बात बताई कि ये लोग जो होते हैं इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है, लेकिन पर्सनैलिटी फर्दर चेंज भी हो सकती है। अच्छा, राइट, जिस ठीक तरह है आपकी पर्सनैलिटी टाइप में पहले 4 आ रहा है और फिर 2 आ रहा है, ऐसे ही है सर? सर। तो 4, सो पर्सनैलिटी टाइप जो 4 है वो आपकी है कि यार सिंसियर काम, लेकिन पर्सनैलिटी टाइप 2 इज रिस्क टेकिंग एज वेल। सो मे बी रिस्क टेकिंग आपके अंदर शायद शुरू से ना हो, आपने शायद लर्न की हो विद टाइम, सर राइट? बिल्कुल सर, सो सेल्स के अंदर आके ये चीजें आ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली माय पॉइंट। अगर आप कुछ लोगों को देखेंगे ना, आप अपने इर्द गिर्द आज नोट कीजिएगा, कुछ लोग होंगे वो नेचुरली पर्सनालिटी टाइप बी होंगे, नेचुरल सेल्समैन होंगे, बातों में नेचुरली बहुत अच्छे होंगे, किसी से सीखा नहीं होगा।
बिल्कुल सर। और कुछ लोग जॉब में आके अपने आप को बेहतर करते हैं। अब जब बेहतर करते हैं तो उनका ये जो मैंने आपको टेस्ट दिया है उस टेस्ट के अंदर नजर आ जाता है कि इसके ओके अंदर ये ट्रेट है कि नहीं है। राइट, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है तो सर। ये जो ओवरऑल एनालिसिस है ना, ये ओवरऑल एनालिसिस जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ ब्रीफ टेस्ट है, ये ब्रीफ पर्सनालिटी का टेस्ट। यूजुअली जो पर्सनालिटी के टेस्ट होते हैं ना बड़े लंबे होते हैं, 45 मिनट्स, 1 घंटे का, जो कि बड़ा डिटेल्ड आंसर देते हैं। अगर आप 5 मिनट या 7 मिनट में किसी के बारे में जानना चाह रहे हैं तो ये एक अच्छा टेस्ट है। आपको बड़ा एक अच्छा 80-90% आपको आइडिया हो जाएगा ये शख्स किस तरह का। इंटरप्रिटेशन आपको करनी आनी चाहिए, जिस तरह भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। लेकिन ये आपको बता देगा कि ये जो शख्स है ना, इसकी पर्सनैलिटी डोमिनेंट किस चीज में। अगर मुझे कोई, अगर लेट्स से कोई, मैंने कोई सेल्स का बंदा हायर करना है और उसकी पर्सनैलिटी टाइप सी है, तो वो मेरे लिए अच्छा कैंडिडेट नहीं है। अगर मैं हायर भी कर लूंगा ना तो वो ज्यादा देर शायद काम ना करे मेरे पास, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी में है ही नहीं ज्यादा रिलेशनशिप बिल्ड करना। सिमिलरली मुझे एक ऐसा शख्स चाहिए जो मार्केट रिसर्च करे, तो मुझे पर्सनालिटी टाइप सी का बंदा चाहिए। पर्सनालिटी टाइप सी का, वो बी वाला बंदा होगा, वो बातें शातें कर लेगा लेकिन काम डिटेल में कोई नहीं करेगा। मुझे डिटेल ओरिएंटेड शख्स चाहिए। तो जब भी आपने अपनी टीम बिल्ड करनी है ना, जिस तरह मैं आपको कवल के साथ भी इसमें एग्जांपल एक दूंगा कि जैसे आप कोई जॉब, कोई वैकेंसी पोस्ट करते हैं तो आप जॉब एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करके देखते हैं कि भाई आपको कौन सी पोजीशन रिक्वायर्ड है, क्यों रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, वो हेल्प करते हैं कि भाई आपको किस तरह की पर्सनैलिटी का बंदा चाहिए, फिर उस तरह की पर्सनैलिटी को फर्दर फिल्टर आउट करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली डिपेंडिंग ऑन आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इट कैन बी वेरी यूजफुल, क्योंकि अक्सर हम जब जॉब्स के लिए जॉब्स पोस्ट करते हैं, मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, तो यूजुअली देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु अप्लाई फॉर द जॉब, यानी आपका पूल बहुत बड़ा होता है। तो पूल के अंदर फर्दर फिल्टर करना बहुत, दिस कैन रियली हेल्प इन फर्दर फिल्टरिंग दैट आउट। कुछ में ऐसा होता है कि आपको कोई स्किल्ड बंदा चाहिए, आपके पास ऑप्शन नहीं है, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन अगर आपके पास पूल बड़ा है ना, तो उसके अंदर दिस कैन बी वेरी यूजफुल। या आपके पास जो पोजीशन है वो बहुत क्रिटिकल है, उसके लिए दिस कैन बी वेरी यूजफुल। जी जी, एनीबॉडी कोई कमेंट या कोई कुछ शेयर करेंगे इसके अंदर? अच्छा सर, मेरा जो इंटरव्यूज होते थे ना, मैंने अपना एक बनाया हुआ था पीएमए, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के जो उनका हाँ जी। इंटरव्यू होता है ना, उसकी बेसिस के ऊपर मैंने एक अपना क्वेश्चन बनाया हुआ था, विच आई यूज टू आस्क ईच माई कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए आते थे। उसके अंदर बहुत से ट्रेड्स पता चल जाते थे पर्सनैलिटी के, और उसके अकॉर्डिंग पता चल जाता था कि बंदा हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं है। 2005 क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन होते थे वो। मैं आपके साथ एक फॉर्मेट शेयर करता हूँ अभी, तो वो भी श्योर, मुझे देख के बताइएगा कि उससे कोई हेल्प मिल सकती है और किस हद तक उसको किया जा सकता है, यूटिलाइज किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप शेयर कीजिए, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो जरूर। तब तक हम नेक्स्ट 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 टेक्निक पे चलते हैं। और नेक्स्ट टेक्निक ये है हमारे पास, जो कि इंटरेस्टिंग है। अब हो सकता है कि आपने किसी को अपनी टीम में रिक्रूट करना है या आपने फास्ट उसको एनालिसिस करना है, तो ये एक चीज है जिसको बोलते हैं पिक्चर एनालिसिस करना। और पिक्चर में भी हम प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो लिंक्डइन का पिक्चर एनालिसिस करना। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। पिक्चर से इंसान की पर्सनैलिटी का कैसे पता लगता है, इसमें ऑब्वियसली आपको एक्सपर्टीज चाहिए होती है एज अ साइकोलॉजिस्ट। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। देखिए, आप जब भी कोई पिक्चर चूज करते हैं ना अपने लिंक्डइन के लिए, आप कोई डिसाइड करते हैं ना कि अच्छा यार ये पिक्चर लगानी है या ये पिक्चर लगानी है, या पिक्चर मैंने लगानी ही नहीं है, तो वो जो आप चूज करते हैं ना, वो चूज आप करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से। यानी आप जो पिक्चर चूज कर रहे हैं वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से डिसाइड करते हैं कि कौन सी पिक्चर लगानी है या नहीं लगानी। सबकॉन्शियस माइंड जो होती है वो आपकी रिफ्लेक्शन होती है आपकी पर्सनैलिटी की, यानी आपकी ट्रू इमेज बताती है वो। तो अगर मैं पिक्चर से आपके सबकॉन्शियस तक चला जाऊं तो मुझे पता लग जाएगा आप किस तरह के शख्स हैं।
ये तो होगी थ्योरेटिक बात होगी। अब इसको प्रैक्टिकली भी कर लें थोड़ा सा, क्या कहते हैं सर? यस सर, जरूर। सो मैं क्या करने लगा हूँ कि यहाँ पे मैं लिंक्डइन ओपन करने लगा हूँ, और आप मुझे कोई भी शख्स बताएं, उसका हम जो है ना इकट्ठे करते हैं, पर्सनालिटी एनालिसिस, उसका पिक्चर एनालिसिस करते हैं हम। जी शाहनवाज, आप कुछ करेंगे शेयर? किसी की प्रोफाइल शेयर करनी लिंक्डइन पे? आप किसी का भी ना, कोई भी नाम बता दें, हम उसका पिक्चर एनालिसिस करते हैं इकट्ठे। अहमद अवैस। अहमद अवैस, मेरा ख्याल है आपको वैसे मैंने हम दोनों एडेड नहीं है लिंक्डइन पे, आपको ऐड भी कर लेता हूं मैं सर। अहमद अवैस, सर ये है आपकी पिक्चर, ठीक है? लेकिन डिस्प्ले नहीं हो रही, वो नेट पे इशू आ रहा है। अब देखें, पिक्चर आ रही है, डिस्प्ले हो रही है? नहीं सर, अभी नहीं हुई। देखिए शायद अभी हो जाए। जी आपको पिक्चर डिस्प्ले होए तो बताइएगा प्लीज। नहीं सर, अभी नहीं हुई है। ये मसला है इंटरनेट में। या आप ऐसा करें, स्क्रीन बंद करके दोबारा शेयर कीजिए। हाँ मैं दोबारा कर, जी देखिएगा अगर अब आ रही है स्क्रीन आपको। नहीं सर, नहीं आ रही? नहीं। इसका तो भी इसने कहते बड़ा प्रोफाइल हैवी लिंक, प्रोफाइल इसलिए नहीं हो रहा लोड। प्रोफाइल लिंक शेयर कर दें अंसर भाई, वो खोल हाँ, लेते हैं असल ऐसे। में उनकी वो प्रोफाइल इतनी हैवी है, वो लोड ही नहीं कर रहा। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कह रहे हैं कि नहीं। माइक्रोसॉफ्ट टीम से लोड ही नहीं की जा रही सर आपकी प्रोफाइल। रैम कर रहे। नहीं सर, ये मैंने अहमद भाई का जो है वो प्रोफाइल लिंक सेंड की, शेयर किया। जी अब ओपन है। और जी नजर आ रही है? हाँ जी जी अब नजर आ रही है। ओके परफेक्ट। सो हमने जब भी एनालाइज करना है, हम तीन चीजों को देख के एनालाइज करते हैं। सबसे पहले एनालाइज करते हैं कि पिक्चर का बैकग्राउंड। अब ये जो बैकग्राउंड है ये फुली प्रोफेशनल नहीं है, सेमी प्रोफेशनल है। क्योंकि आप देख रहे हैं पीछे बेड नजर आ रहा है पड़ा हुआ। हाँ जी। अहमद भाई ये कौन से होटल में आपने ली है पिक्चर? तो ये कराची में गया हुआ था, उधर की है। अब देखिए ये पिक्चर जो है वो पीछे इनका बेड लगा हुआ है, लेकिन हाँ इन्होंने सूट पहना हुआ है, कैमरे के सेंटर में पिक्चर है और देख रहे हैं। इसका हाँ मतलब है कि इनके अंदर जो है ना सम लेवल ऑफ प्रोफेशनल, अगर आप इस बंदे के लेट्स से कि आप एक थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी जी है, और लेट्स से कि मेरा इस शख्स से इंटरेक्शन है, तो मेरा इस शख्स से मेरे जो इसे इमेज और वाइब आएगी ना, वो इससे मुझे ये वाइब आएगी कि यार ये बंदे के अंदर जो है ना सम लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म एग्जिस्ट करता है। जी हाँ, टोटल कॉर्पोरेट सेक्टर की मुझे वाइब्स नहीं आ रही। इसका मतलब है कि टोटल कॉर्पोरेट सेक्टर वाली लाइक इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेलिटी शायद मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि मुझे सेमी प्रोफेशनल टाइप वाइब्स आ रही हैं कि मे बी वो कैजुअली भी मुझसे थोड़ा सा बात करें और प्रोफेशनल भी रहें काम के ऊपर। तो these are the vibes that I'm getting from this picture. इसका फर्दर अगर एनालिसिस करूं, डिटेल में एनालिसिस कर लूं सर अहमद भाई, आपकी इजाजत हो? जरूर 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 सर।
अगर इसका फर्दर एनालिसिस करें तो ये देखिए अहमद भाई की पिक्चर पे ना इधर मुझे मेहराब भी नजर आ रहा है, यानी ना हाँ नमाजी जी, प्रेजी बंदे भी हैं। हाँ जी, अगर मेरा इनके साथ मेरी मीटिंग है ना, लेट्स से कि मैंने इनको इम्प्रेस करना है, तो मैं जी, कोशिश करूंगा रिलीजियस वर्ड ज्यादा इस्तेमाल कर। राइट, ठीक है, या अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर, और सुनाइए खैर खैरियत से हैं आप? अब देखिए रैपो बिल्डिंग का एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि रैपो बिल्डिंग के अंदर जो है ना आपने उन टॉपिक्स पे बात करनी होती है कि जो अगले शख्स को पसंद है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे अगर गाड़ियों का शौक है, अगर आप गाड़ियों की बात करेंगे मेरे साथ तो मेरी आपकी दोस्ती बहुत जल्दी हो जाएगी। सिमिलरली आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली मैंने बात करनी। सो सिमिलरली अगर मैं इस पिक्चर का एनालाइज करूं, अगर मेरी इस शख्स के साथ मीटिंग है, सो आई विल ट्राई कि मुझे थोड़ी सी रिलीजियस वाइब्स भी आ रही हैं, सेमी फॉर्मल वाइब्स भी आ रही हैं। सो आई विल ट्राई कि भाई, अगर डिपेंड करता है कि मैं किस कैपेसिटी के अंदर मीट कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है। जी, और कुछ इस पे कोई कमेंट करेगा? मेरा यही था, मेरा वाला बात था। जी शाहनवाज, फिर से बताइएगा। जी मैं कह रहा हूँ मेरा ये मेहराब वाला ही था, कमेंट आपने कर दिया है जी। ठीक है तो इसमें जी, मैं भी कमल कुछ आप ऐड कुछ करूं? शेयर। अदर जी दैट जी अहमद भाई। जो ऊपर वाला बटन है वो अनटाइड है, मे बी एग्जैक्टली वो मीटिंग के बाद आए हैं कहीं पे, तो सर एग्जैक्टली रिलैक्स होने से पहले उन्होंने खींच लिया है जी। ये मैंने कहा चलो पिक्चर खींच लेते हाँ जी, हैं। और शेव नहीं है सही, अगर प्रोफेशनलिज्म मैं देखूंगा या तो दाढ़ी होनी चाहिए या फिर एग्जैक्टली पूरा शेव होना चाहिए, इस वही तरह। ना कि हाँ 100% कॉर्पोरेट के 100% इतने हाँ बंदे नहीं है ये। जी अब जी, पिक्चर खींचना सीन नहीं है शाहनवाज भाई, हाँ जी, पिक्चर खींचने का एनालिसिस नहीं है। जी पिक्चर खींच के उन्होंने डिसाइड किया कि ये लिंक्डइन की प्रोफाइल पिक्चर में लगाऊंगा, जी, उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि उनका डिसीजन मेकिंग क्या था। उनका राइट, डिसीजन मेकिंग ये है कि ही वांट्स टू अपीयर टू बी प्रोफेशनल, कि मैं जरा एक प्रोफेशनल अपीयर हूँ। जी शाहनवाज भाई। जी जी, वेरी राइट, ऐसे ही। जी ठीक है कमल, आप जी, कुछ शेयर करेंगे? नहीं, जैसे आपने किया ऐसे ही है एक्चुअली। जब मैं भी लिंक्डइन पे, तो मेरा ज्यादा वास्ता लिंक्डइन से ही पड़ता है, बिल्कुल। तो मैं भी प्रोफाइल देख के आइडिया लेती हूँ, बट बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करती। हाँ जी बिल्कुल। एक्चुअली इसके ऊपर एक टूल भी है, मैंने एक टूल भी बनाया है कि आप जो है पिक्चर से देख के अगले के अंदर लीडरशिप निकाल सकती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कि अगले शख्स के अंदर कितने परसेंट लीडरशिप मौजूद है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसके ऊपर 100% रिलाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इट इज मोर ऑफ अ स्क्रीनिंग टूल। एज अ स्क्रीनिंग एग्जैक्टली। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 100% इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। इट्स सो जस्ट लाइक कि जब कोई इंटरव्यू के लिए आता है, एक ऑन साइड इंटरव्यू पे, जैसे कोई अपेयर होता है, रूम में एंटर होता है, तो हम उसको देख के जो, लेकर भी उससे बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, उसको जो हम उसकी पर्सनालिटी को देख के असेस करते हैं, इट्स जस्ट लाइक दैट। बट आई जब वो थिंक ये आपसे थोड़ा बात होती है, बिल्कुल। हाँ समहाउ उसमें काफी चीजें क्लियर भी होती है। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा नहीं होता, बट मेरे ख्याल से वही चीज है। आई थिंक बिल्कुल सिमिलर है। इसमें थोड़ा सा एक चीज मैं ऐड करूंगा कि एक तो ये आपका एक्सपीरियंस, और दूसरा मे भी एक साइकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से आई थिंक हमें वो चीजें शायद ज्यादा उनकी परसेप्शन होती है या वो क्लियर हो जाती है, क्योंकि हमारी पढ़ाई इस तरह की होती है। लेकिन ये कि एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको और बेहतर आइडिया होता जाता है, स्पेसिफिकली जिनका लिंक्डइन के साथ ताल्लुक है। अहमद भाई आपका हाथ खड़ा था, आप कुछ करना चाह रहे हैं शेयर? सर बिल्कुल। जी जी जिसकी प्लीज। पिक्चर में थोड़ा सा सर, ये बेसिकली उस टाइप की पिक्चर है, जमाना जाहलियत को मैं अपना उसको कंसिडर करता हूँ। When I was a पार्टी एनिमल, और ये जो मेहराब है, खैर ये तो अल्लाह पाक कबूल करे, लेकिन यूजुअली उस टाइम पे होता ये था, क्योंकि जो ब्रांड था उसके अंदर जो मौलवी ज़्यादा आते थे या इस्लामिक ज़्यादा डिस्कशन करते थे ना मेरे साथ, उनकी मैं मीटिंग शॉर्ट कर देता था। और मोस्टली ये होता था कि वो इंटरेस्ट की आप बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे इतना दीन की तरफ नहीं था रुझान, बट ये था कि अपने तौर पे जो कर सकते इंसान वो कर लेता था। दूसरी बात ये है कि ये ही एक वाहिद पिक्चर थी मेरे पूरे मोबाइल के अंदर जो कि बगैर शेप के थी, बाकी सारी जो है वो बेड के साथ थी। ये बेड रखने से पहले की पिक्चर है। अच्छा 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 सो अच्छा। इस वजह से मैंने ये लगाई थी कि यार चलो अच्छा बेहतर ये लग रही थी मुझे, मैंने इसलिए लगा दी, नॉट क्योंकि कॉर्पोरेट की या प्रोफेशनल या कोई और चीज की। एग्जैक्टली।
बट बाकी मेजॉरिटी जो और लिंक्डइन पे सबसे होते हैं ना, सॉरी मैं ऐड करती हूँ, जो मेजॉरिटी ने लिंक्डइन पे अपनी पिक्चर दी होती है ना, वो या तो उनकी रिसेप्शन की होती है मेजॉरिटी, अगर हाँ मैंने देखी हाँ है तो जी, उन्होंने वो दी होती है, या किसी फंक्शन पे बस जो उन्होंने ली हुई है टू प्रेजेंट देमसेल्फ प्रोफेशनल। बट उससे आइडिया हो जाता है कि ये प्रेजेंट कर रहे हैं, और जब आप एक्चुअली मिलते हो या कॉल पे जब मेरी बात होती है एग्जैक्टली, तो वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ये वाली चीज भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल तो 100%। पिक्चर के मामले में ना थोड़ा सा वो हाँ, आप किसी का प्रोफाइल वैसे अगर देखो, जो पिक्चर लगी होती है आपकी यूजुअली सीवी के ऊपर, यूजुअली उसके ऊपर आता है, क्योंकि ये पिक्चर्स तो सिर्फ आपको जो बेहतर लग रही होती है, आप वो उसमें से पिक एंड चूज करते हैं ना। नहीं नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें ऐड सर करता हूँ। ऐसे नहीं होता। आप सही कह रहे हैं, पिक एंड चूज होता है। मैं पिक एंड चूज जिस आपकी जो सबकॉन्शियस इन्वॉल्व होता है, हम उसी को बेसिकली इंटरप्रेट अभी कर रहे हैं। सर ठीक है आपने अगर किसी प्रोफेशनल बंदे को, आपने को देखना है कोई बंदा प्रोफेशनल है कि नहीं है, सर उसका सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये होता है कि उसने जो पिक्चर लिंक्डइन पे लगाई होगी ना, वो सर स्पेसिफिकली लिंक्डइन के लिए ही ली होगी, या स्पेसिफिकली प्रोफेशनल पर्पस के लिए ही ली होगी। आपको उसकी बैकग्राउंड के से, उसकी लाइटिंग से, उनकी क्लोथिंग, जरूरी नहीं है वो सूट पहने, क्योंकि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी वेरी करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं और आपने सूट पहना हुआ है, सो इट दीज टू थिंग्स आर नॉट गोइंग टुगेदर। इसका मतलब आप कुछ बनने की या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी रियलिटी, ऑथेंटिसिटी नहीं दिखा रहे, क्योंकि आईटी के अंदर लोग तो सूट पहनते नहीं है, राइट। तो पिक्चर क्वालिटी भी बहुत डिपेंड करती है। अब आपने जिस तरह फोन से ली हुई है पिक्चर, सर इसका मतलब ये पर्पसफुली नहीं ली हुई प्रोफेशनल पर्पस के लिए। एग्जैक्टली आपने कहा कि चलो यार अभी इट विल डू द वर्क, दैट मीन्स कि आप अपने लिंक्डइन के ऊपर या आप ऑनलाइन ज्यादा आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे, या आपने ज्यादा सोचा नहीं उसके ऊपर नेटवर्किंग करने का। सर, आप मेरे टोटल कनेक्शन तो देखें, कितने कनेक्शन है मेरे। आपके माशाल्लाह से 39 कनेक्शन बस सर हैं। मेरे भी ठीक हो, ये तो सब मुझे से लगता है कि आपने आपने कब का बनाया हुआ है लिंक्डइन? सर लिंक्डइन तो मेरा चल रहा है बहुत पुराना, लेकिन मैंने दरमियान में डिलीट कर दिया था अपना लिंक्डइन। अच्छा, ठीक है, राइट, और उस टाइम के ऊपर लगी हुई थी पासपोर्ट साइज पिक्चर मेरी, जो अच्छा, पर्पस बिल्ट ठीक होती है। है। लेकिन जब मैं आया हूँ दोबारा इसमें आईटी सेक्टर में और प्लस कंस्ट्रक्शन का मैंने स्टार्ट किया था काम, तो उस टाइम के ऊपर फिर मैंने चेंज किया, दोबारा प्रोफाइल मैंने अपना स्टार्ट किया। राइट, वही अच्छा, रहती है और तो किसी की भी देख लेते हैं, और एनालिसिस किसी की देखें एनालिसिस नहीं पिक्चर। होता था। हाँ जी, मेरी देखेंगे तो आप हंसेंगे सारे। देखता हूँ डायरेक्ट। शान नवाज। एक ये मेरा भी ना अहमद साहब वाले कमेंट्स ही हैं। आई हैड नथिंग एल्स इन माय मोबाइल, मैंने चलो ये कर देते हैं। ये देखिए ये वाली आपकी फर्स्ट वाली? नहीं, जी, मैंने लिंक सेंड किया है, लिंक सेंड किया है अच्छा ग्रुप अच्छा। में। अब देखिए जी, ये जो इन्होंने पिक्चर लगाई है, इसमें इन्होंने किसी ट्रिप की पिक्चर लगाई हुई है। हाँ जी। अब ट्रिप की पिक्चर जो लगाई हुई है ना, वो ये शो कर रहा है कि यार ये जो शख्स है ना, ही लाइक्स टू ट्रैवल, या एडवेंचरस टाइप इसकी पर्सनालिटी है। ही लाइक्स टू ट्रैवल ऑन हिज फ्री टाइम, या इफ ही गेट्स टाइम ही विल वांट टू ट्रैवल। इनकी जो कपड़े हैं ना, कपड़े बिल्कुल इनकी जो है वो अपना आईटी वाले कपड़े इनके। अच्छा, और इनके जो इमोशंस हैं, वो इमोशंस ज्यादा फेक भी नहीं लग रहे, नॉर्मल की तरह लग रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा स्माइल नहीं किया हुआ, या बिल्कुल भी सख्त मुंह नहीं बनाया हुआ। ये बस थके हुए थे एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा। 4 किलोमीटर जी, की हाइक, मेरे 4 किलोमीटर की हाइक थी ये, तो उसके बाद थके हुए अच्छा। बस रेस्ट ही कर उसके रहे बाद थे। ये तो अचीवमेंट पिक्चर आपने ली। के बाद नेचुरल एक्सप्रेशन ही आते हैं 4 किलोमीटर की हाइक के बाद। सॉर्ट ऑफ। तो इस तरह अगर मैं इस पिक्चर को स्पेसिफिकली अगर साइको एनालाइज करूं, तो उसमें ये है कि यार अगर ये टेक्निकल सपोर्ट पीछे लिखा हुआ है, टेक्निकल सपोर्ट है, तो मुझे कपड़ों से ही लग रहा है आपके बेसिकली अपीयरेंस भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, कि सही। टेक्निकल सपोर्ट के साथ वो बिल्कुल अलाइन कर रहे हैं। लेकिन जहां अच्छा। तक बात की जाती है कि लिंक्डइन के ऊपर कनेक्शंस बनाना या प्रोफेशनली एंगेजमेंट करना, दिस इज समथिंग दैट यू लैक इन, एंड यू नीड परहैप्स आप इसको फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी नेटवर्किंग को। वेरी राइट, ऐसे ही। मतलब ये कमल हालांकि आप मुझे ना काफी इस पे मतलब बूस्ट मिल सकता था लिंक्डइन पे, मैंने फायदा नहीं उठाया। मैं
2 साल पहले ये जो रोजी का ओनर है मोनस रहमान, इसके साथ मैं मतलब आई वाज डायरेक्टली वर्किंग। उसने मुझे 2-3 पोस्ट पे टैग किया था प्रोजेक्ट्स के ऊपर। मुझे 1500-2000 रिक्वेस्ट आ गई थी, तो उसमें से फिर मैंने ये 300 ये एक्सेप्ट किया। तो ये मैंने अपॉर्चुनिटी लैक की है बेसिकली। हाँ, मतलब स्पेसिफिकली वो हाँ यही पिक्चर, ये बेसिकली ये पिक्चर ये दिखा रही है कि भाई अभी एट द मोमेंट आप इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है या नेटवर्किंग करने के लिए या ऑनलाइन टाइम स्पेंड करने के लिए। जी मे ऐसे ही बी है। आप अपने कोई you're engaged somewhere else, but this is not your priority at the moment। Yep, क्योंकि आप right. देखेंगे जो लोग अपने आप को ज्यादा एंगेज रखना चाहते हैं ना, वो इस तरह की चीजों को बड़ा सीरियसली लेते हैं। वो प्रोफेशनल कैमरामैन मंगवा के अपने कैमरा पिक्चर खिंचवाते हैं, लाइटिंग करवाते हैं, पर्पसफुली पिक्चर लेते हैं वो। ऐसे ही अंश भाई, इसके अंदर मैं कुछ जी ऐड करना चाहूंगा। इसमें प्लीज ना प्लीज। बेसिकली एवरीबॉडी हैज डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जी। मेरे हिसाब से, बिकॉज नोबडी एवर अप्रोच मी थ्रू लिंक्डइन फॉर जॉब। नहीं मतलब हुआ है, अगर आप यूज करें ना, मुझे 5-6 दफा हुआ है। अभी अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले हुआ है। मे भी डिपेंड करता है आपके टेक्निकल स्किल सेट के ऊपर या एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट के ऊपर ना। सो नहीं आई उसमें ये नेवर ये गॉट भी कह सकते हैं। कॉन्टेक्टेड ड्यू टू लिंक्डइन प्रोफाइल। हाँ, ये होता है कि लोग शायद लिंक्डइन का प्रोफाइल व्यू कर लेते होंगे मेरा अपना देखने के लिए कि मेरा वर्क एक्सपीरियंस क्या है, किसकी जगह काम किया हुआ है। यूजुअली सेल्स वाले यूज करते हैं। मैंने इस वजह से ना अपने लिंक्डइन को बड़ा कैजुअल और बड़ा मैंने मिनिमाइज करके रखा हुआ है इस टाइम के ऊपर, लेकिन क्योंकि सर मेरा आप ये भी एक्सपीरियंस तो नहीं रहा देखें, लिंक्डइन के ऊपर। आपको अपॉर्चुनिटीज कैसे आएंगी? आपके 39 तो कनेक्शंस हैं। हाँ सर जी आप उसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे तो फिर अपॉर्चुनिटीज उसमें आएंगी ना फर्दर। लेकिन सर उसके अंदर एक और चीज है ना, मेरे जी पास इससे पहले जब मेरा प्रोफाइल चल रहा था तो आई वाज हैविंग मोर देन 1000 कॉन्टैक्ट्स इन माय कॉन्टैक्ट लिस्ट। ओके ठीक है, क्योंकि एचआर को मैं हेड कर रहा था तो बहुत से लोग अपनी जॉब के लिए मुझे साथ साथ कनेक्ट करते ठीक रहते है। थे। ठीक है, बट आई नेवर फाउंड इट यूजफुल, क्योंकि मैंने भी रिसोर्स ढूंढने होते थे तो वी यूज टू हंट देम थ्रू डिफरेंट चैनल्स। लिंक्डइन से भी हम बुला लेते थे, लेकिन मुझे खुद क्योंकि कॉल नहीं आई हुई थी तो इसलिए मेरे लिए लिंक्डइन इज अ वेरी कैजुअल चैनल। हाँ, फॉर सेल्स बिजनेस यस दैट इज वेरी हेल्पफुल, कि हम किसी को भी कनेक्ट करके ये देख लेते हैं कि यार इसके अंदर हमारे कॉमन कॉन्टेक्ट्स कौन से हैं, उनसे मतलब किसी के बारे में मैं रेफरेंस ले लिया, पता कर लिया कि जी पर्सनालिटी टाइप क्या है। मतलब इसमें मैं ना ऐड करना चाहूंगा, ये आप ना स्पेशली पैनेसिया से रिलेटेड ना आप उसको 100 नहीं 200% यूज करें। ये पैनासी के लिए मुझे करना पड़ेगा, ये मुझे अभी मेरी ये मार्केटिंग वाले से बात हो रही थी, ये क्योंकि 110%। पहले उसका रिक्वायरमेंट नहीं ना थी। अब हाँ रिक्वायरमेंट जी क्योंकि आईटी सेक्टर में और सारे होते ही आपके ज़्यादा हाँ ऐप्स के इसके ऊपर है। प्लेसमेंट चालू होते हैं। और मैं स्टैट्स कर रहा था कि अभी अभी भी लिंक्डइन के ऊपर ना सिर्फ 3 मिलियन पोस्ट होती है डेली, मतलब विच 3 इज वे मिलियन लेस देन 3 मिलियन, ओके। 3 30 लाख। मिलियन। हाँ हाँ जी। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जैसे कंटेंट क्रिएशन की ना, मतलब आप पोस्ट करें आपको बिल्कुल। लाजमी कोई ना कोई रीच मिल ही जाएगी। ओके। लेकिन अच्छा, फिर भी मेरा भी करते एक्सपीरियंस जो है ना जरा ऐसे ही रहा है शाहनवाज में। आई जी आई थिंक कि मैं जब से लिंक्डइन पे मैं तो काफी एक्टिव हूँ लिंक्डइन पे। और एक तो कनेक्शंस के साथ साथ मुझे अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो एक्चुअली एक नहीं, मुझे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज रीच आउट की। मे बी इट्स टू डू ठीक विद है द इंडस्ट्री या मे बी समथिंग एल्स। मेरी ठीक है। स्पेशलिटी का लोग ढूंढने वैसे बहुत मुश्किल है। आई डोंट नो कि उसकी स्पेसिफिक ठीक है रीजन क्या है, लेकिन एक चीज जो अमेजिंग है दैट इज द नेटवर्किंग इटसेल्फ। हम्म, कि आपको पता लग जाता है और लोगों को भी आपका पता लग जाता है कि मार्केट में कौन कौन से प्लेयर्स हैं एंड हाउ थिंग्स आर वर्किंग। जी एंड आई थिंक इसमें कंवल का बहुत एक्सपीरियंस है, जिसने कंवल ने बताया। कंवल, आप कुछ शेयर करेंगे इसके ऊपर थोड़ा? एक्चुअली मेरी ना कनेक्ट हो गई थी, तो अभी आप उसी पे बात कर रहे हैं कि नेटवर्किंग किस फील्ड के लिए लिंक्डइन ज्यादा। जी जी, बेसिकली हाँ जी। आपका आपका मैं इनपुट लेना चाह रहा हूँ कि डू यू थिंक कि लिंक्डइन, अभी इस तरह अहमद भाई कह रहे थे कि उनको शायद इतना ज्यादा अपने जब उन्होंने यूज किया था उनको इतना ज्यादा यूजफुल नहीं लगा। आपको ये यूजफुल लगता है? आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके साथ? नहीं, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगता है। मतलब यहाँ तक कि मेरी तो रिक्रूटमेंट सारी होती है लिंक्डइन के थ्रू है। और सेकेंडली अभी जब हम थोड़ा स्विच हुए हैं अलाइड से इस तरफ, तो मेरी लिंक्डइन की सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गई थी। तो 1 हम्म महीना मुझे उसकी सब्सक्रिप्शन के बगैर, लाइक मैं ज़्यादा कनेक्शंस नहीं बना सकती थी, काम करना पड़ा। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि आई कांट फाइंड रिज़्यूमेज़, तो मैं तो रिलाई ही लिंक्डइन पे करती हूँ। और अब जब मेरी सब्सक्रिप्शन ऑन हुई है तो मेरे पास रिज़्यूमेज़ लाइक सुबह से काफ़ी सारे आ रहे हैं, मैं अप्रोच कर रही हूँ इंडिविजुअल लोगों को, तो मेरे लिए तो बहुत इफ़ेक्टिव है। बट जो आप पिक्चर वाली बात हो रही थी ना, आप पेड वर्जन यूज कर रही हो ना?
उसके ऊपर डिफरेंट मेरे ख्याल में ऑप्शंस हैं, और जो फ्री वर्जन है उसके ऊपर नहीं, मैंने ऑप्शन। जो शुरू में जब यूज किया ना 2 साल, तो वो पेड नहीं था। ये ओके तो रिसेंटली पेड हुआ है। तो अब जब पेड वर्जन पे आए तो डेफिनेटली ज़्यादा लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, बट अब मेरा कनेक्शन नेटवर्क भी इतना अच्छा बन गया है कि अगर मैं एक पोस्ट करती हूँ तो मेरे 300-400 हाँ तो जी, वैसे ही लोग मुझे भेज देते हैं हो रिक्वेस्ट, फिर जाते मैं हैं। उनमें से पिक एंड सेलेक्ट करती हूँ कि मैंने किसको कनेक्शन देना है, नहीं करना। बट वो जो पिक्चर वाली बात हो रही है ना, उस पे मैं काफ़ी देर से सोच रही हूँ, क्योंकि मेरी प्रोफाइल पे अभी तक कोई पिक्चर नहीं है और आई हैव लाइक ऑलमोस्ट 14,000 कनेक्शंस। सो अच्छा, जिन लोगों की पिक्चर नहीं होती ना, जिस तरह कमल आपने बताया, आपका मैं खोलता हूँ कमल। अब जिन लोगों की पिक्चर नहीं होती ना, वो ये रिवील करता है बेसिकली, वो ये रिवील करते हैं कि यार ये जो शख्स है ना, ये अपने बारे में ज्यादा रिवील करना ही नहीं चाह रहा। दे डोंट रियली वांट टू रिवील अबाउट देमसेल्व्स, कि वो कौन है, अबाउट देम स्पेसिफिकली। और मे बी उन वो थोड़ा सा रिवील नहीं करना चाह रहे, मे बी वो सीक्रेटिव उनकी थोड़ी सी नेचर है, या कोई चीज छुपाना चाह रहे हैं, कि वैसे उनकी पर्सनैलिटी नहीं है अपने आप को ज्यादा रिवील करने की। और इस तरह के लोगों की निशानी ये है कि अक्सर व्हाट्सएप पे भी सेम होता है, कि व्हाट्सएप पे जो इस तरह की जो पिक्चर्स वगैरह नहीं लगाते ना, वो यही होता है कि दे डोंट वांट टू रियली रिवील देमसेल्व्स। उनकी एक निशानी ये होती है कि आप डबल चेक कर सकते हैं। अभी आपके पास अगर कोई व्हाट्सएप पे कोई बनता है ना, और जिसकी पिक्चर नहीं है, उन लोगों की निशानी ये होती है, वो आपके साथ बैठ के बातचीत भी करेंगे ना, तो वो अपने बारे में ज्यादा नहीं ओपन अप होते। वो इधर उधर की बातें कर लेंगे बस, ठीक है। दे डोंट रियली ओपन अप अबाउट देमसेल्व्स, व्हिच इज अगेन एन इंडिकेशन कि यार दे डोंट वांट टू ओपन अप अबाउट देमसेल्व्स, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद इट। या एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो बट देखें, लड़कियों के अभी केस में जैसे भी मोस्टली पिक्चर्स नहीं होती हैं। हाँ, ये वाली एक चीज़ भी होती है, और सेकेंडली मुझे कई दफ़ा काफ़ी लोगों ने कहा है कि लिंक्डइन पे अपनी पिक्चर लगाओ। लाइक एक प्रोफेशनल पिक्चर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब मेरी सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन पे चल रही हैं, मुझे जब कोई जॉब हंट मैंने कुछ करना होता है, रिसोर्स फाइंड, तो मुझे मिल जाता है एक ही दिन में मेरे पास प्रोफाइल्स आ जाती हैं, और किसी को कोई इश्यू भी नहीं है जब मेरी प्रोफाइल अच्छी बनी हुई है, अच्छे कनेक्शंस हैं, रेलेवेंट पोस्टिंग है जो जॉब रिलेटेड है, जो मेरी एक प्रोफाइल को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो करने का क्या फ़ायदा है। अब मैं ये फ़ील बिल्कुल, करती हूँ। मैं एक्चुअली बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आपका काम है रिक्रूटमेंट का। अब रिक्रूटमेंट के अंदर somebody wants to get hired, they will look at the opportunity and they won't look at कि भाई कि इस बंदे की पिक्चर है कि नहीं। एग्ज़ैक्टली। हाँ, अगर आप किसी को रिक्रूट कर रही हैं, या कोई और किसी को रिक्रूट कर रहा है, मे बी उसकी पिक्चर है या नहीं है, वो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं आपके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकती है स्क्रीनिंग के प्रोसेस के अंदर। जिस तरह अभी हम बात करें, हाँ कोई जी, ऐसे ही पिक्चर है। आपको ज्यादा प्रोफेशनल लग रही है, कोई कम प्रोफेशनल लग रही है, वो सबकॉन्शियसली आपको अफेक्ट कर सकती है। तो अगर आप रिक्रूट हो रहे हैं तो पिक्चर शायद आपके लिए जरूरी है। अगर आप रिक्रूट कर रहे हैं तो मे बी इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही है। अच्छा, इसमें लास्ट, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं, कम टाइम है, हम एक लास्ट चीज के ऊपर चलते हैं कि तीसरा ये है कि अगर आपने किसी को एनालाइज करना है ना, पहला हमने एनालाइज कर लिया कि आप टेस्ट करा लें, टेस्ट नहीं करा सकते तो चले पिक्चर को थोड़ा एनालाइज कर लें। और तीसरा तरीका ये है कि सिग्नेचर से एनालाइज कर सकते हैं। अब ठीक है। सिग्नेचर को एनालाइज करने का, अब आप, आई वांट कि आप पेपर और पेन आपके पास हो, और मैं चाहता हूं कि आप ये चीज लिखें, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। मैं ठीक चाहता सर। हूं आप इसको 3 दफा लिखें, इसको तकरीबन 3 दफा लिखें। पहले ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। बॉक्स क्या लिखना है? ये जो टेक्स्ट शेयर स्क्रीन पे आ करना रहा है, है। स्क्रीन में आ रही है नहीं आपको नजर? नहीं नहीं ना आ रही, नहीं, स्क्रीन नहीं आ रही। जी शाहनवाज, आ रही है स्क्रीन? नहीं नहीं स्क्रीन नहीं है, आप अच्छा, टेक्स्ट शेयर कर देंगे इसको। मैं पिक्चर इसकी शेयर कर देता हूँ। चलें सर। और ये लिखना है ना, हैंड राइटिंग। जी, हैंड राइटिंग पे लिखना प्लीज। अच्छा जी। अब विजिबल हो गया। हो गया? अच्छा, ये जो लाइन है हाँ ये आपने 3 दफा लिखनी है। जब ये लिख लें फिर बताइएगा।
जी सर, डन। जी सर, डन। बस एक मिनट। ओके, अब जब आप ये कर लेना, आपने अपने सिग्नेचर्स करने हैं, और आपने सिग्नेचर्स करने हैं 3 किस्म के। यानी आपने सिग्नेचर करके ना 3 डिफरेंट टाइप के सिग्नेचर्स करने की कोशिश करनी है। अच्छा, कर लिए सर। जी अहमद भाई, कर दिया आपने? सर अच्छा, अगर आप इसकी पिक्चर जो है, अगर पिक्चर मेरे साथ शेयर कर दें ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो हम इसको एनालाइज कर लेते हैं। मैं शेयर करता व्हाट्सएप पे कर दूं आपके साथ शेयर? हूँ। ग्रुप में कर दिया, जी प्लीज। मैंने ग्रुप में कर दिया। ग्रुप में कर देता हूँ सर, कर दी। मैंने आपको चलिए डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, सिग्नेचर की कहानी ये है कि सिग्नेचर बेसिकली क्या होता है कि आपकी सिग्नेचर बेसिकली आपके नाम होते हैं, आपकी अपनी रिप्रेजेंटेशन होती है। आप जिस तरह के सिग्नेचर्स करते हैं वो ये शो करता है कि आप अपने आप को किस तरीके से व्यू करते हैं, किस तरीके से परसीव करते हैं एज अ पर्सन। यूजुअली थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि 18 साल की उम्र में हम सारे सिग्नेचर्स करते हैं, और हो सकता है कि यूजुअली भी ऐसा होता है कि ओवर अ टाइम हम अपने सिग्नेचर्स चेंज करते हैं। शायद ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे सेम रहते हैं, लेकिन शायद वर्क प्लेस वगैरह पे हम साइन डिफरेंट कर लेते हैं। आप बेशक साइन डिफरेंट कर लें, लेकिन उसमें से कोई ना कोई चीज कॉमन लाजमी रहती है। जिस तरह के मैंने भी आपसे सिग्नेचर्स करवाए हैं, तो 3 टाइप के डिफरेंट सिग्नेचर हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपका कॉमन लाजमी होगा। वो जो चीज कॉमन है वो आपकी अपनी प्रेजेंटेशन है कि आप अपने आप को किस तरीके से परसीव करते हैं। ठीक है सही। सर। सबसे पहले हम चलते हैं कि जिन लोगों के सिग्नेचर, जो उन्होंने टेक्स्ट लिखा हुआ है और टेक्स्ट से उनके बड़े सिग्नेचर हैं, जिस तरह अभी मैं देख रहा हूं, ये मेरा ख्याल है अहमद भाई का है मेरे पास। अब अहमद भाई ने जो सिग्नेचर्स दिए हैं, उनका साइज जो है वो उनके टेक्स्ट से बड़ा है, ठीक जो है। कि शो करता है उनके अंदर हाई कॉन्फिडेंस। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है। अब शाहनवाज का जो है वो तकरीबन सिमिलर साइज है, बड़ा नहीं है। हाँ जी। जो सिमिलर साइज होता है वो शो करता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्टी शो करता है। ठीक है। और कमल का देखते हैं। कमल, आपने टेक्स्ट नहीं लिखा? वो पूरा पेज भेजना था। हाँ, लिखना था। चले, अब आपने नहीं लिखा तो वो हम आपका नहीं, मैंने साइज के लिखा। ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते कि आपका साइज टेक्स्ट से कैसे, क्योंकि टेक्स्ट के मुताबिक साइज की इंटरप्रिटेशन होती है। हम नेक्स्ट अरे चीज चलते हैं। अच्छा, जिनका जो साइन होता है ना ऊपर की तरफ इंक्लाइन कर रहा होता है, अच्छा। जो कि मैंने भी देखा था, अहमद भाई का इंक्लाइन कर रहा है, अहमद भाई का बहुत ज्यादा इंक्लाइन कर रहा है ऊपर की तरफ। तो ठीक है। जिनका साइन इंक्लाइन करता है ना ऊपर की तरफ, जी। वो शो करते हैं एम्बिशियस और ऑप्टिमिस्टिक लोग। ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं जो कि पॉजिटिव सोचते हैं, हर चीज के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चीज ढूंढ निकालते हैं। ठीक है। और नीचे किसी का भी साइन नहीं जा रहा, और बल्कि आपका कमल का और शाहनवाज का दोनों का स्ट्रेट है साइन। तो स्ट्रेट साइन जो है वो ज्यादातर होता है कि आप प्रोज और कॉन्स जो है वो दोनों के देख लेते हैं। यानी आप चीजों को, जब भी आप चीजों को एनालाइज करते हैं, आप प्रोज भी देखते हैं, कॉन्स भी देखते हैं, यानी रियलिस्टिक थिंकिंग की तरफ जाती है बात। ये थर्ड जो चीज आती है हमारे पास, कि जिन्होंने अपने सिग्नेचर को अंडरलाइन किया होता है। ठीक है। अब अहमद भाई ने अपने सिग्नेचर्स को, अब तीनों सिग्नेचर्स में अंडरलाइन किया हुआ है। वो जो तीनों सिग्नेचर्स में अंडरलाइन किया हुआ है ना, वो बताता है कि इनके अंदर डिजायर है,
डिजायर किस चीज का है? सही। डिजायर टू अचीव समथिंग। ये लोग बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ पहचान बनाना चाहते हैं अपनी। सो जिसमें अहमद भाई के भी सिग्नेचर्स फॉल करते हैं, और आई थिंक कमल का भी निकाल देता हूँ। कमल का भी देखें, कमल ने भी जो सिग्नेचर्स जो किए हैं उसमें भी पूरा का पूरा नाम अंडरलाइंड है, which shows again ambitious desire to do something. नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। अच्छा, इसमें प्रेशर है। प्रेशर में भी अगर मेरे पास पेपर होता तो प्रेशर में बता सकता था। पिक्चर पे प्रेशर नहीं, प्रेशर होता है कि आप कितना दबा के लिख रहे हैं, कितना लाइट लिख रहे हैं, उसकी भी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है। तो वो मुझे पिक्चर में इतना क्लियर नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे स्किप करूंगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं डबल अंडरस्कोर। डबल अंडरस्कोर आप दोनों के नहीं है, तो या डबल अंडरस्कोर को छोड़ देते हैं हम। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। मैं दोबारा आ जाता हूँ उस पे। हाँ जी, डबल अंडरस्कोर इधर भी नहीं है, ओवर स्कोर भी नहीं है किसी का, ओवर स्कोर भी नहीं है किसी का। ओके जी, अंडरस्कोर फ्रॉम द फर्स्ट लेटर। ये ना इसकी काफी डिटेल इंटरप्रिटेशन हो जाती है, अभी तो बिल्कुल बेसिक में आपको बता रहा हूँ। इसमें अंडरस्कोर फ्रॉम द फर्स्ट लेटर भी मुझे किसी का नजर नहीं आ रहा, और अंडरस्कोर फ्रॉम द लास्ट लेटर, ये मेरा ख्याल है शायद नहीं, अंडरस्कोर नहीं है। ले जी, ये ओवरऑल एक छोटा सा आपको एनालिसिस करके बताया। ऑब्वियसली इसके ऊपर तो हम पूरी ट्रेनिंग, पूरा कोर्स करवाते हैं, एटलीस्ट 12 घंटे की ट्रेनिंग होती है इस पे, कि हैंड राइटिंग को और सिग्नेचर को कैसे एनालाइज करना है। लेकिन अब ओवरऑल बताया जाए तो मुझे शाहनवाज के सिग्नेचर से पता लग गया है कि यार ये ऑनेस्ट बंदा है और स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है। ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी बात करने वाला बंदा है। वेयर एज जो अहमद भाई के सिग्नेचर्स हैं या जो कमल के सिग्नेचर्स हैं, उसके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस और एम्बिशन नजर आ रहा है, कुछ करने का डिजायर, कुछ अचीव करने की ख्वाहिश नजर आ रही है बेसिकली आगे, जो कि उनका सोल मोटिवेटर है। तो अगर इसको फर्दर, अगर सिग्नेचर को एनालाइज भी किया जाए, तो एक शख्स के बारे में मिलने से पहले आप उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स, अगर आपको एक शख्स के बारे में मिलने से पहले, हम भी यही करते हैं ना, जिस तरह किसी से मीटिंग है, कोई क्रिटिकल बंदा है तो इधर उधर से पूछ लेते हैं, लिंक्डइन पे सर्च कर लेते हैं कि यार किस टाइप का बंदा है, अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। तो सिग्नेचर भी एक ऐसी चीज है कि जिससे आप अगले को की ट्रू इमेज समझ सकते हैं। बेशक वो जैसा मर्जी अपीयर हो, लेकिन सिग्नेचर और हैंड राइटिंग स्पेसिफिकली जो होती है, वो एक ट्रू इमेज रिवील करते हैं एक शख्स की, सबकॉन्शियसली ये शख्स कैसे। तो इस पे कोई कमेंट या कोई कुछ कहना चाहेगा, या कोई मैंने आप लोगों का एनालिसिस किया उसके बारे में कुछ फर्दर कहना चाहेंगे तो प्लीज शेयर कीजिए। कहना चाहूँगा, जी अहमद भाई। we used to do this practice in college life, सिग्नेचर से ना अच्छा। पर्सनालिटी टेस्ट आपस में एक दूसरे का हम लोग, खैर उस टाइम पे तो हम लोग करते थे, एक दोस्त था उसने सिखाया था या उसने बताया था, कुछ सिग्नेचर से वो ये चेक करता था। उसमें भी ये जो आपके साइकोलॉजी वगैरह है, इसी से उससे कैसी चीज़ें सीखी थी। तो उसमें होता ये था कि हम लोग जिनके सिंपल सिग्नेचर होते थे, इतनी डेप्थ में तो हमें नहीं आइडिया था, लेकिन उसमें ये होता था कि यूजुअली इम्प्रेस करने के लिए लड़कों को आपस में बैट वगैरह लगानी, तो उसमें पर्सनालिटी टाइप सिग्नेचर से हम बताते थे। उसमें जिनके सिंपल सिग्नेचर होते थे वो सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और पोलाइट नेचर के होते थे। और ये जो लाइंस का आपको बताया कि जी एम्बिशन शो करती है और बाकी चीज़ें, इतनी डेप्थ डिटेल हमें नहीं पता थी। लेकिन उसमें एक चीज़ पता थी कि जिनके सिग्नेचर जितने कॉम्प्लेक्स और जितने गंदे होते थे ना, वो लोग उतने ही कॉम्प्लेक्स किस्म की पर्सनैलिटी रखते थे। और ये चीज़ मैं सेल्स में शुरू में यूज़ करता रहा हूँ, अपने जब क्लाइंट्स वगैरह से मैं मिलता था, उनकी पर्सनैलिटी जज करने के लिए एप्लीकेशन साइन करवाते हुए कि ये किस किस्म का आदमी है। और कॉम्प्लेक्स सिग्नेचर्स वालों को ना हम थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट ट्रीट करते थे, उनके मामले में ना रेड फ्लैग ऑन हो जाते थे। जो सिंपल सिग्नेचर वाले होते थे उनके मामले में हम लोग ज़्यादा शेकी नहीं होते थे, ना ही हम लोग ज़्यादा उसमें होते थे, क्योंकि लोन की एप्लीकेशन हमने साइन करवानी होती थी। तो ये चीज़ हेल्प करती रही है मुझे काफ़ी। एंड दिस इज़ वेरी लाइक, जिनको डिटेल में पता है वो तो बहुत ज़्यादा इसको बेहतर तरीके से कर सकती है। मैं तो सिर्फ एक ओवरव्यू छोटा मोटा जानता था, उसकी वजह से हम लोग लोगों को एनालाइज करते थे और मुझे काफ़ी हेल्प आउट की है इस चीज़ ने।
बिल्कुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और बिल्कुल आई थिंक कि पूरा आइडिया भी यही है कि अगर आप फर्दर भी इसके अंदर एडवांस करना चाहते हैं, दैट्स द होल आइडिया। क्योंकि अगर आपने अपनी टीम बनानी है और आप चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों को रखें और पहले ही उसको आप परख लें कि यार ये अंदर से बंदा जो है ना कैसा है, ये इसकी इनर सेल्फ इसकी कैसी है, तो ये साइकोलॉजिकल टूल्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हैंडी और यूज़फुल हो सकते हैं, क्योंकि आपको असलियत पता लग जानी है। असलियत आपको एक शख्स की पता लग जाती है, अब इट्स अप टू यू, आपको 6 महीने बाद पता लगनी है या आप चाहते हैं कि मैं पहले पता लगा लूँ। अल्टीमेटली आपको पता लग जाता है कि अगला शख्स कैसा है। तो ये है कि अगर आपको पहले से ही उस बंदे शख्स का आइडिया हो जाए, तो यू कैन मेक बेटर डिसीजंस अबाउट योर स्टार्टअप एंड अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन एंड अबाउट योर टीम। शाहनवाज, आप कुछ शेयर करेंगे? जी मैं कहने लगा था मैंने कल एक इंटरव्यू करना है, I'm gonna try this for sure. ठीक है, एटलीस्ट सिग्नेचर वाली तो जरूर करूंगा। आई डोंट नो। आप सिग्नेचर वाले भी कर सकते हैं। हाँ आप मैंने आपको वो उसका भी मैनुअल भेज दिया, वो मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। जो है ना पर्सनैलिटी वाला, उसको मैं फिर उर्दू में करूंगा, मेरा नहीं ख्याल वो इंग्लिश में इतना कर सकेगा। आप सिग्नेचर वाला कर दीजिए। हाँ सिग्नेचर वाला सिग्नेचर वाला करवा डाल के दूंगा। आप अपना भी एनालिसिस कर लीजिएगा, मुझसे भी पूछ लीजिएगा, मैं भी आपको अपना एनालिसिस शेयर कर दूंगा उससे। जरूर जरूर। सर मैं एक जी और चीज कमल, शेयर आप करना कुछ? चाहता हूँ। जी अहमद भाई। मैं एक पेपर आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, काइंडली बेसिक पिक्चर शेयर कर लीजिएगा, थोड़ा सा गाइड करने के लिए मुझे भी थोड़ा सा कि इसके अंदर क्या चीजें पॉजिटिव हैं, क्या किस हिसाब से इनको ली जा सकती हैं। आप पहले कमल से पूछ लीजिए, देर में मैं पेपर आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। चलिए ठीक है जी कमल, आप प्लीज अपनी इनपुट शेयर की करेंगे। मैंने वैसे सिग्नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैंडिडेट्स को कभी नहीं इवैल्यूएट किया, बट हाँ आगे से मैं ये वाली चीज़ भी करके देखूंगी। लाइक ये भी एक अच्छा आइडिया दे सकती है पर्सनालिटी के बारे में। हम्म। हाँ, इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी इंटरप्रिटेशन, जो साफ सी बात है, ऑब्वियसली इंटरप्रिटेशन आपकी जो है ना ऑन पॉइंट होनी चाहिए। हाँ अगर ऑब्वियसली। अगर रिक्रूटमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें ना, तो रिक्रूटमेंट के पर्सपेक्टिव से साइकोमेट्रिक्स जो हैं वो क्वांटिटेटिव एक आपको स्कोरिंग दे देते हैं कि यार लेट्स से कि एक शख्स है, उसके अंदर हमने देखना है कि ये कितना ज्यादा इसके अंदर लेट्स से कि अडेप्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कितने परसेंट है। साइकोमेट्रिक्स ना आपको नंबर में बता देते हैं, लाइक 70% फ्लेक्सिबल है, 20% लीडरशिप है, वगैरह वगैरह। इसका एक आप कह लें कि इसका डाउन साइड ये होता है स्पेसिफिकली कि जब आपने 100 बंदों में से सिलेक्ट करने हैं ना, तो इसकी क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन है, क्वांटिटेटिव नहीं है। तो क्वालिटेटिव जो है, अगर आपकी उसमें लेट्स से कि 100% एक्सपर्टीज नहीं है, तो वो कह लें कि वो आपको शायद इतना ज्यादा फायदा ना दे, उससे बेहतर क्वांटिटेटिव रहेगी। एग्जैक्टली जो आपने पहले टेस्ट बताया ना, आई गेस वो, और एक इससे पहले भी आपने एक दफा, जब पहले हमारे कोई ऊपर सेशन होते होते थे, तब आपने एक हाँ टेस्ट जी, हाँ शेयर जी, किया था। बिल्कुल वो बिल्कुल हम बिल्कुल। यूज करते होते थे, तो वो काफी हेल्पफुल रहता था। हाँ जी आपको बिल्कुल, कुछ वो सजेस्ट प्रैक्टिस खत्म आई हो थिंक गई। एक सोशल लर्निंग के ऊपर था, नहीं अपना एक शख्स कितना ज्यादा सोशल है, जी। उसके ऊपर एक टेस्ट था, और एम्पैथी के ऊपर एक टेस्ट था। आई थिंक ये दो हाँ जी। टेस्ट मैंने बनाए थे। जी हाँ, वो यूज बिल्कुल कर रहे ऐसे। थे। बट अब वही दोबारा प्रैक्टिस में लाएंगे, क्योंकि पर्सनालिटी असेसमेंट भी बहुत जरूरी है। वरना जी बात है कि हायरिंग के 3 महीने 6 महीने बाद पता चलता है कि हमने गलत बंदा हायर कर लिया। एब्सोल्युटली, वो उसकी कॉस्ट करते हैं। मे बी कमल, अगर आप इस पे चाहें तो फर्दर हम इस पे कोलैबोरेट भी कहीं ना कहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज ऑफर दे रही हैं और एडिशनल उसमें अगर साइकोमेट्रिक असेसमेंट दे रही हैं और जी विद इंटरप्रिटेशन, मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। एग्जैक्टली। और ये मेरे प्लान में है कि ये वाली चीज़ भी एड्रेस होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों जी का ये क्वेश्चन होता है कि टेक्निकली अच्छे ही हैं, अब ये बताएं कि इनकी पर्सनालिटी कैसी है, बिहेवियर इनके कैसे, कोई इशू तो नहीं आएगा, ये तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा उसमें। अच्छा, ये अहमद भाई, आपने किसकी पिक्चर भेजी है ये? तो ये मेरा एक क्वेश्चनर होता था इंटरव्यूज के लिए, जो कि मैं यूजुअली ऑलमोस्ट हर अच्छा कैंडिडेट के साथ मैं ट्राई करता था, और इसमें अच्छा काफी हद तक स्क्रीनिंग के अंदर मुझे लोग पता चल जाते थे जो झूठ बोल रहे होते थे या जो कोई अपने आप को फेक प्रेजेंट कर रहे होते थे। अच्छा। और इसमें तो ये डिफरेंट मेजर चीजें, क्या करता है कि ऑथेंटिसिटी ऑनेस्ट हो रही है कि नहीं ऑनेस्ट हो रही है, ये चीज मेजर करता है? इसके अंदर सर डिफरेंट किस्म की चीजें होती थी। एक तो इसके अंदर मैं अंडर प्रेशर किस किस्म का कैसे रिएक्ट करता है कैंडिडेट, वो मैं चेक कर लेता था, बिकॉज आई यूज टू गिव देम अ टाइम। ये अगर आप स्क्रीन पे शेयर करें तो मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी जी, मैं स्क्रीन पे शेयर कर।
जी सर, स्क्रीन आ रही है नजर आपको? नहीं सर, अभी नहीं आई सर। मैंने कर दी है शेयर, 1 मिनट वेट कीजिएगा, वो आ जाएगी शायद। ऐसे मेरा हैंड राइटिंग से लेके एक क्वेश्चन है कि देख आप अब के लोग तो हैंड राइटिंग पे इतना कोई फोकस भी नहीं करते, लिखते भी नहीं है, कुछ तो बिल्कुल ही इतना ज़्यादा लैपटॉप और ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं कि उनको तो आदत भी नहीं होती लिखने की, तो उससे हम कैसे असेस कर सकते हैं? अब तो वो ट्रेंड ही नहीं रहा लिखने का। बेसिकली हैंड राइटिंग में ना हम पैटर्न्स असेस करते हैं। बेशक आप लिखें कम या लिखें ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक और मिसाल देता हूँ, जिस तरह हैंड राइटिंग का टेस्ट है ना, उस तरह ड्राइंग का भी टेस्ट होता है कि आपने ना कुछ बनाना होता है, कोई कुछ जो आपका दिल करता है ड्रॉ करते हैं आई नो। ना। जरूरी नहीं है कि आपको ड्राइंग आती है कि ड्राइंग नहीं आती, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। होता ही है कि हाँ, आपने जैसे पेंसिल, आपके ज़हन में जो चीज़ें चल रही होती हैं, आप उसी तरह का कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं। नहीं, मैं ये आप कितना बड़ा बनाते हैं, कितना छोटी कोई चीज बनाते हैं, आप घर बनाते हैं, घर छोटा बनाते हैं, घर बड़ा बनाते हैं, घर को आप शेड करते हैं या खाली बनाते हैं, उसके ऊपर अच्छा। चिमनी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, इस तरह की जो चीजें होती है ना, इनकी फर्दर इंटरप्रिटेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा शख्स बनाता है, उसके कान बड़े बड़े बनाता है, आंखें नहीं बनाता, तो हर चीज की ना डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होती हैं। एक एक बंदा है, लेट्स से कि वो एक स्टिक फिगर बनाता है, तो स्टिक फिगर का मतलब ये है कि वो ज्यादा रिवील नहीं करता या रिवील नहीं करना चाहता अपने बारे में। सो इसका ताल्लुक लिखने से या ड्राइंग से बिल्कुल नहीं होता। इट्स हाउ यू डू इट। वो आपके बारे, आपकी सबकॉन्शियस से आप करते हैं ना, बेसिकली डिसीजन मेकिंग लेते हैं, तो वो आपकी ओके। पर्सनैलिटी रिवील करता है। अहमद भाई, आपको आ रही है स्क्रीन नजर? सर एक सेकंड, नहीं सर अभी तक नहीं आई, उस पे नहीं हुई स्क्रीन पे। किसी को भी नहीं आ रही? नहीं। चलिए मैं दोबारा शेयर करता हूँ, ऑफ करके ना, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके दोबारा करता हूँ शेयर। जी देखिएगा अगर नजर आ रही है तो। वैसे अहमद भाई, आप ऐसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेरे सामने नजर आ रहा है। सर इसके अंदर सर बेसिकली आई यूज टू आस्क देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड आई यूज टू गिव देम अ टाइम। गपशप में पहले इंट्रोडक्शन में पूछ लेना कि बैकग्राउंड क्या है, क्या करते हैं और क्या एक्सपीरियंसेस हैं, सीवी सामने होता था। उसके बाद आई यूज टू आस्क देम ऑल दीज क्वेश्चंस वन बाय वन एंड आई यूज टू टेल देम कि जी डू नॉट लाई टू मी बिकॉज जिसे झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे। ओके। पहला क्वेश्चन था स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का। जो ओवर कॉन्फिडेंट लड़के होते थे मेरे सामने, आई यूज टू रिड्यूस देयर टाइम एंड गिव देम मोर प्रेशर टू सी हाउ दे रिएक्ट ड्यूरिंग इम्पॉसिबल टास्क। लाइक आई आस्क्ड देम कि ओके पहले आसान क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है, कौन सा पूछूं? आसान क्वेश्चन था जी कि अपनी स्ट्रेंथ्स बता दो कोई सी 5, पंक्चुअलिटी, लॉयल्टी इन चीज़ों के अलावा। हाउ हाउ यू रेट योरसेल्फ, या अपने बारे में कितना सोचते हो। तो यूजुअली कैंडिडेट्स हैं वो 2 मिनट के अंदर अपनी 5 स्ट्रेंथ्स लिखवा देते थे और हर कोई ही लिखवा देता था, बल्कि 5 से क्रॉस भी कर देते थे समटाइम्स। Then I used to ask them, okay, I'm going to ask you a difficult questions depending on their confidence or their body, आप कह लें कि जो भी उनका क्या कह सकते हैं रिएक्शन, उनका जो जिस किस्म में मैं देखता था, ऑब्जर्व करता था। I used to give them from 30 seconds to 2 minutes, give me your 5 weaknesses, any 5 weaknesses. And they used to give me all those weaknesses. कुछ 2 बताते थे, कुछ 1 बताता था, कुछ 3 बताते थे। समटाइम्स लोग अपना टाइम क्रॉस कर जाते थे, तो उसमें मुझे हेल्प होती थी कि देखने में कि जी कौन कितना डेडिकेटेड है। अगर टास्क असाइन कर दी है, अपनी डेडलाइन से ऊपर भी चला गया है, तो क्या इसने 5 पूरी की हैं? मेरे लिए आगे फ्यूचर में कितना हेल्पफुल रहेगा। इफ आई असाइन हिम सम टास्क, इम्पॉसिबल टास्क, तो विल ही ट्राई हिज लेवल बेस्ट कि मैक्सिमम जाके बेशक टाइम से ऊपर भी चला जाए, लेकिन क्या ये कंप्लीट कर सकेगा, क्या ये अपनी एफर्ट पुट करेगा कि नहीं करेगा, या गिव अप कर देगा। तो उसमें ठीक है। मोस्टली 2 या 3 के ऊपर गिव अप कर देते थे। जो लोग 5 या उससे ऊपर जाते थे, उसके अंदर स्मोकिंग करता हूँ, नमाज नहीं पढ़ता, इस किस्म की मतलब पर्सनल एंड प्रोफेशनल बोथ काइंड ऑफ वीकनेसेस आई यूज्ड टू एक्सेप्ट और आई यूज्ड टू ठीक है। हेल्प पर्सनली। बता दो
अच्छा, ठीक है। इससे एक चीज ये पता चल जाती थी कि मेरे कैंडिडेट के अंदर वीकनेसेस क्या हैं एंड हाउ मच आई हैव टू इन्वेस्ट ऑन दोज वीकनेसेस, हाउ मच टाइम एंड मनी और ट्रेनिंग आई हैव टू इन्वेस्ट ऑन दैट. वी यूज टू evaluate थ्रू दैट प्रोसीजर. टाइम के ऊपर आ जाता था कि ये अपनी डेडलाइन के ऊपर भी जाके अपने गिवन टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करता है कि नहीं करता. उसके ठीक बाद है। आई आस्क देम कि जी व्हाट मेक यू फ्रस्ट्रेटेड ऑन योर जॉब, या एम्प्लॉयर क्या चीजें तुम्हें फ्रस्ट्रेट करती हैं, कोई सी 3 चीजें बतानी है. तो दे यूज टू गिव मी वन बाय वन कि जी एडिशनल प्रेशर, फलानी चीज, टीम वर्क नहीं, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, टाइमिंग से रिलेटेड, वो अपनी सारी की सारी अपनी जो उनकी जो चीजें फ्रस्ट्रेट करती थी वो बता देते थे. देन आई यूज टू आस्क देम कि जी ओके व्हाट मेक्स यू हैप्पी ऑन योर जॉब और व्हाट थिंग्स मेक यू हैप्पी. सो वो फिर अपनी उसके अंदर कोई इंक्रीमेंट्स बताते थे, कोई प्रमोशन, कोई अपनी क्या कहते हैं टारगेट अचीवमेंट, इस किस्म की चीजें लोग अपनी एक्सप्लेन करते थे. उससे पता चल जाता था कि ये लोग किस हद तक हमारे लिए यूजफुल है. ठीक है। उसके बाद आई यूज टू आस्क देम कि जी वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ और 10 years फ्रॉम नाउ, व्हाट आर योर एम्स, एम्बिशंस एंड गोल्स. सो उसके अंदर ओके। लोग अपने कमेंट्स देते थे, जो जो भी अपने उसमें सिनेरियो एक्सप्लेन करते थे. आई यूज टू नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग और मैं उसको साथ साथ उसको मार्क कर देता था उसमें. फिर मैं उनको 2 किस्म के सिनेरियो देता था एंड दैट वाज कंपल्सरी फॉर ऑल माय कैंडिडेट्स हु गॉट सिलेक्टेड. ठीक है. और ये एक टाइम ऐसा आया कि ये क्वेश्चन पेपर मेरा लीक आउट हो गया. ओके। जिन एम्प्लॉयज ने थोड़ी सी फेवर देनी होती थी या किसी और के जानने वाले ने अप्लाई करना, उन्होंने कहना वो बड़ा खड़ूस किस्म का बैठा हुआ, वो ये 2 सवाल करता है और अच्छा खासा उसके ऊपर लताड़ता है. एक सिनेरियो ये होता था कि जी आप रात को लेट जा रहे हैं, ठीक है, और ये बल्कि मैंने किसी और भी जगह पे मैंने सुना था, तो आई लाइक दैट आइडिया. सो आई यूज्ड टू आस्क देम कि जी आप लेट जा रहे हैं और आपके पास एक कार के अंदर एक ही सीट है, यू फाउंड 3 people एट अ बस स्टॉप. उसमें एक बूढ़ी खातून है, डाइंग लेडी है, वन इज योर फादर एंड वन इज योर ड्रीम लव और एनीवन whom you like in the world. तो क्या करोगे, और आप एक बंदे को लेके जा सकते हैं. तो उसके अंदर लोग पीपल यूज टू गिव डिफरेंट आंसर्स एंड डिफरेंट देयर ओपिनियंस. मोस्टली बूढ़ी खातून को बिठाते थे और ले जाते थे कि जी पापा समझ जाएंगे या मदर समझ जाएंगी, और वो जो थर्ड पर्सन है उसके बारे में आई डोंट कंसिडर. ठीक है। इससे पता चलता था कि कितना क्रिएटिव माइंड है या क्या प्रॉब्लम सॉल्व के लिए क्या क्या चीजें ये कर सकते हैं, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं या बस वही तालाब के डड्डू की तरह ही है, अंदर ही तैरते रहते हैं, उसके अंदर एफर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं. और उसके बाद एक सिनेरियो होता था जी कि इफ आई आस्क यू टू डू समथिंग इम्पॉसिबल लाइक आसमान से तारे तोड़ के लाने हैं, तो क्या ला के दे सकते हो. तो उसके ऊपर स्ट्रेट अवे में मुझे बहुत से लोग रिफ्यूज कर देते थे, सॉरी जी इम्पॉसिबल, वी कैन डू दैट. तो वो तो स्ट्रेट अवे वैसे ही चले जाते, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस पूछने के बाद ना आई यूज टू सेंड दिस शीट टू माय सीईओ. ही रिव्यू दैट शीट और वो अपने कैंडिडेट जो मैं रेफर करता था सीईओ के पास, मैनेजमेंट के कैंडिडेट्स यूजुअली, उसके अंदर वो इन तमाम चीज़ों को कंसिडर करता था. क्योंकि जब कैंडिडेट सामने जाता था उसको पता होता था कि क्या क्या स्ट्रेंथ वीकनेसेस हैं, बाकी वो अपने फर्दर क्वेश्चंस में ऐड कर लेता था या फर्दर देख लेता था क्रॉस चेक करके कि वाकई ही कैंडिडेट ओरिजिनल है या ये सिर्फ अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है. ठीक ठीक है. है। और लास्ट में एक क्वेश्चन होता था मेरा कि जी व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, हाउ यू वांट टू ग्रो, कोई स्किल सेट अपनी डेवलप करनी है, कोई कोर्सेज करनी है, कोई एजुकेशन के लिए, बिकॉज वी यूज टू सपोर्ट देम. जो एम्प्लॉयज हम हायर करते थे आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड वी यूज टू ऑफर देम डिफरेंट कोर्सेज कि जी आपने कोई कोर्स करना है लम से, एलएससी से, कहीं और से, कोई भी अगर कोर्सेज हो रहे हैं विच कैन इम्प्रूव योर स्किल सेट, सो वी आर विलिंग टू इन्वेस्ट ऑन यू. बट उसके लिए फिर हम बॉन्ड साइन कराते थे और डिफरेंट प्रोसीजर होता था उसका. तो उसमें भी पता चल जाता था लोगों को कि कौन से लोग एम्बिशियस हैं, काम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते. तो काफी हद तक मेरा तकरीबन आप कह लें कि इस शीट को क्लियर करने के बाद जो सीईओ के पास जाती थी उसके अंदर से तकरीबन 90%, 85-90% लोग जो है दे गॉट हायर्ड. ओके। ठीक है. क्योंकि इसके अंदर से उनको भी बहुत सी चीजें हो रही होती. इसमें मुझे बताइएगा कि कोई और फर्दर चीज ऐड हो सकती है, क्योंकि मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन या अपनी टीम अगर आगे मैं स्ट्रेंथ उसमें करता हूँ, एक्सपेंशन करता हूँ, आई नीड ठीक है। टू ऐड फ्यू मोर मैनेजमेंट स्टाफ. तो उसके लिए इसके अंदर और क्या चीजें ऐड हो सकती हैं उनके बारे में पर्सनालिटी टेस्ट के लिए.
अच्छा अच्छा, इसमें मैं आपको ये कमेंट करूंगा कि आपने क्वेश्चंस बिल्कुल जो लिखे हुए हैं, क्वेश्चंस के अंदर एज सच कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपको आएगी इसकी इंटरप्रिटेशन के अंदर, कि आपने इंटरप्रिटेशन उसकी स्टैंडर्डाइज कैसे रखनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने जिस तरह की एग्जांपल ली कि अगर आप आसमान से तारे तोड़ के लेके आ सकते हैं, ठीक है, ठीक एक है, शख्स कहता है कि भाई मैं लेके आ सकता हूँ। ठीक है, उसको आप ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि यार ये आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा है, इसके अंदर एम्बिशन है, एम्बिशियस ठीक बंदा है, है ये। और आप इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि यार ये आसमान से तारे तोड़ के लाने की बात करे, ये कितना अनरियलिस्टिक बंदा है। ठीक ठीक है, है, तो इसमें जो है इंटरप्रिटेशन दोनों साइड पे जा सकती है। तो ओके, आपके क्वेश्चंस की जो इंटरप्रिटेशन है ना, वो उसकी इंटरप्रिटेशन दोबारा से, मेरे ख्याल से इसको दोबारा से इसकी इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। ठीक है, और आपने जो फर्दर इसकी कैटेगरीज बनाई हुई है कि अगर ये जवाब देगा तो इसका ये मतलब है, ये जवाब देगा तो ये मतलब है, वो स्टैंडर्डाइज्ड होने वाली है। ठीक है, ठीक है, और वो स्टैंडर्डाइजेशन में आपको फायदा ये होगा, स्पेसिफिकली जब आप टीम को ज्यादा लोगों को आप कर रहे हैं, कि वो आप आगे क्वालिटेटिवली नहीं क्वांटिटेटिवली भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, कि मिसाल के तौर पे कि मैंने एक शख्स आता है और वो इंटरव्यू करते हैं, मैं इस तरीके से उससे इंटरव्यू लेता हूँ। एक तो वो शख्स और प्लस मेरा मूड उस टाइम पे, उस टाइम का माहौल बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक ठीक है, है, तो जब आप क्वांटिटेटिवली नंबर्स में आप कर लेते हैं ना, नंबर्स में लेट्स से कि 15 बंदों ने पोजीशंस में अप्लाई किया है, मैं सबसे सेम जवाब पूछता हूँ और मेरे पास परसेंटेज में निकल आता है कि लेट्स से आपको एक ऐसा बंदा चाहिए कि जो कि एम्बिशियस है। इन्हीं सवाल से मैं एम्बिशन निकाल सकता हूँ। ठीक तो है, वो एम्बिशन में आपके पास आ जाएगा, पहला कैंडिडेट में 80% एम्बिशन है, दूसरे कैंडिडेट में 92% एम्बिशन है, तीसरे कैंडिडेट में 74% एम्बिशन है। तो जब आपके पास ये नंबर्स में डेटा आ जाता है ना, तो आपका जो प्रोसेस होता है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, नंबर वन। ठीक है, और नंबर टू, उसमें आपकी जो मूड वाली बायसेस होती है ना, कि मूड उस टाइम पे कैसा है, वेदर कैसा है, इस तरह की जो चीजें हैं वो एलिमिनेट हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है और सर। चौथी चीज इसमें ये है कि लेट्स से कि अगर अहमद साहब नहीं भी अवेलेबल, तो हम्म, अहमद साहब किसी को कह दें कि शाहनवाज को कह दें कि यार ये तुमने सवाल पूछने हैं और इसकी इंटरप्रिटेशन की सामने है, ठीक है, इस तरीके से इंटरप्रेट इसको करना है, तो ओके, उसमें एक स्टैंडर्डाइज्ड वे भी हो जाएगा कि ठीक उसको है, आप फर्दर स्केल भी कर सकते हैं। ओके सो फाइन, ठीक है, टू समराइज एवरीथिंग, आई थिंक आपके क्वेश्चंस में इतना प्रॉब्लम नहीं है। आपके क्वेश्चंस को, जो आप जिस तरीके से आंसर्स को एवेलुएट कर रहे हैं ना, सर, उसको आपको रिकंसिडर करने की जरूरत है। एंड ठीक है, मे बी उसके ऊपर हम ज्यादा एक साइंटिफिक अप्रोच से जा सकते हैं। ठीक है, राइट सर। ठीक मैं है, बल्कि आपके और साथ वन अगर टू आप सेशन चाहेंगे ठीक है तो हम इसके ऊपर फर्दर भी कोई बैठ के इसको फर्दर डिग इन कर सकते हैं। सर, जरूर, आई वुड लव टू डू दैट। ठीक है सर, राइट, ठीक है चलें सर। जी, थैंक यू सो मच। सर, एंड बहुत अच्छा लगा, आपने मल्टीपल सेशंस इकट्ठे किया। जी और इंशाल्लाह आई विल बी सीइंग यू अराउंड। एंड इंशाल्लाह। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू सर, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। थैंक यू, अल्लाह अपना ख्याल हाफिज़। रखिए। अल्लाह हाफिज।